दोपहर कालीन सत्र में अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण उत्सव पारा साकरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो परम पूज्य बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए हम वंदना गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ इगेश्वरी दीदी जी को। इगेश्वरी दीदी जी वंदना गीत आप प्रस्तुत करें एक स्टेंजा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। धन्यवाद दिगेश्वरी दीदी जी। तो परम उत्सव की और सौभाग्य की बात है कि पटना से आदरणीय रविकांत भाई जी हमारे बीच उपस्थित है और जो परिवार में सेवा का महत्व को लेकर अपनी प्रस्तुति देंगे। रविकांत भाई जी बीटेक आईआईटी कानपुर से हुआ और उसी दौरान आईआईटी कानपुर में आदरणीय गणेश बागड़िया भाई जी के सानिध्य में आने से 2006 से ही भाई जी का जीवन विद्या से परिचय हुआ और 2008 में बाबा जी से मुलाकात हुई। भाई जी एजुकेशन पूरा होने के बाद यहाँ काफी समय तक भिलाई में 3 दिन आईआईटी की कोचिंग करते थे और 4 दिन बाबा जी के पास अमरकंटक में रहते थे। उसके बाद 4 अप्रैल 2010 से पूरा 6 वर्ष का समय रविकांत भाई जी ने बाबा जी के सानिध्य में गुजारा है। और भैया जी के परिवार में भाभी जी रश्मि जो एमए हिस्ट्री से की है और 1 वर्ष की बिटिया है अनुभूति जिनका जन्म यहाँ रायपुर में ही हुआ है। और हमारे लिए और हर्ष की बात यह है कि भैया जी भी 1 वर्ष के अंतर्गत रायपुर अछोटी के आसपास ही कुछ थोड़ा जमीन खरीद के शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। और भाई जी का जो लंबा समय बाबा जी के साथ गुजरा है, 6 साल तक उनके सानिध्य में रहे और उन्होंने बहुत सेवा की है। जितना मैं सुन पाई और देख पाई, जब भी मैं अछोटी पे जाती थी तो सतत चाहे दिन हो या रात के 3 बजे हो, जो भी हो, जो यदि हम नेचर देखें तो बहुत कर्मठता, जीने के प्रति निष्ठा, सहजता, सरलता है और बहुत उसके साथ जुनून के साथ जो कहेंगे कि युवाओं को उनका पूरा जीना ही प्रेरणा देता है, जैसा मैं उनको अभी तक देख पाई हूँ। तो मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए भैया जी का क्या अनुभव रहा, उनकी क्या अनुभव रही बाबा जी के सानिध्य में सेवा करते समय, उनका किस तरह से उन्होंने जो भी समझा देखा एक दिव्य जीवन के साथ, दिव्य मानव के साथ रहने से किस तरह से उनके अंदर प्रवृत्तियां परिमार्जन के रूप में जो हुआ। और भैया जी का जो बुल्ढाना सम्मेलन में एक प्रस्तुति सुनने का भी मुझे अवसर मिला, जिसमें उन्होंने मूल्यों के ऊपर रखा था, तो मैं बहुत अभिभूत हुई थी
तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भाई जी रविकांत भाई जी को, जो परिवार में सेवा के महत्व के ऊपर अपनी प्रस्तुति रखेंगे। तो भाई जी आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी जी। हरिहर सब लोगों को नमस्कार। देखिए, दीदी जी ने तो बहुत सारा कुछ बता ही दिया, और मेरे को भी जब दीदी से बात हुई कि जो है इतना सुंदर प्रयास सब लोग मिलके कर रहे हैं, बहुत ही मतलब अंदर से खुशी हुई कि जो एक कल्पना रहती है कि जिस तरीके का ऐसा होना चाहिए, और कल्पना विचार रूप में तो था ही कि ऐसा ही हमारे को भी अवसर मिले कि जहां पर सब इतने सारे परिवार मिल करके एक परिवार समूह के रूप में जो है नित्य उत्सव पूर्वक जीने का कार्यक्रम शुरू हो, एक अच्छा वातावरण तैयार हो। और मैं तो कहूंगा कि मैं तो अभी सोच ही रहा था आय का, और इतना सुंदर प्रयास आप लोगों का बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा देख करके ऐसा हो रहा है घटना रूप में। तो आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, सफल हो, ये प्रयोग सफल हो और इसका लोकव्यापीकरण हो। इसी क्रम में मैं अपनी बात रखूं, और जितना मैंने विद्या को समझा है सारा कुछ है, तो एक चीज जो मेरे को समझ में आती है कि देखिए, जो भी जैसे मैं भी जीवन विद्या में जुड़ा, तो जुड़ने का कोई कारण होगा। जैसे देखिए, मतलब हमारे को भोजन की चाहत है, कहीं ना कहीं हमारे को मतलब भूख लगी हो या स्वाद की चाहत हो, इस अर्थ में हम भोजन की ओर जाते हैं। प्यास लगती है तो हम पानी पीने की तरफ जाते हैं। तो मैं अपना जो देखता हूं कि कहीं ना कहीं जीवन विद्या नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मेरी कुछ चाहत बन गई थी। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि जैसे देखिए, मैं जब 11th-12th में ही था, उस समय से ही कुछ तो मतलब मैं अपने और मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ कि मेरे विचार जो हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी मुझे दिखने लगा था कि मैं अपने विचारों से ही परेशान हूं। मैं जो विचार कर रहा हूं वो विचार मुझे ही अच्छे नहीं लग रहे। इन चीजों ने मुझे बहुत परेशान किया, और मैं बहुत आश्चर्यचकित भी होता था कि जो विचार मैं खुद ही कर रहा हूं और उससे मैं खुद ही क्यों परेशान हो रहा हूं। तो ये एक तो ये कहें कि जो भी है, जो वातावरण बना हुआ है, कामोन्माद, लाभोन्माद, भोगोन्माद का जो वातावरण अभी बना हुआ है, उस वातावरण के दबाव वश जो है इस तरीके के विचार जो हैं आने शुरू हो ही जाते हैं। तो ऐसे विचार मुझ में भी आने लगे। अब उसमें मैं क्यों कहूं कि भाई मेरे को ये विचार स्वीकार नहीं हो रहे थे, या प्राकृतिक विधि से है, या जो भी कहे पूर्व संस्कारों वश है, लेकिन मुझे परेशानी हुई। और भी इसका मजेदार कहूं कि आईआईटी होने के समय तो बहुत खुशी हुई कि भाई चलो देश की सबसे संस्थानों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी खुशी आईआईटी जाना भी हुआ। लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर ही जो मेरे को जो दिखने लगा कि भाई जिस वैचारिक दबाव को मैं झेल रहा हूं, वो तो यहाँ पर उसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। मतलब ये दबाव तो और ज्यादा होने वाला है। मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अंतर्विरोध है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है ये। तो वो मेरी जो है ना खुशी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई। 1-2 महीने के अंदर ही उस वातावरण के लिए मेरी स्वीकृति नहीं हो पा रही थी कि ये वातावरण जो है, ये जो मेरे वैचारिक अंतर्विरोध मुझ में जो बन रहे हैं, उसको और बढ़ावा देगा। क्योंकि जो वहां का मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी सर्वश्रेष्ठ संतानें हैं, लेकिन वहां का बहुत बड़ा चीज है कि वहां पर कामोन्माद और भोगोन्माद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो यहीं से शुरुआत हुई। तो मैं कुछ इस वातावरण से अलग हटने का सोच ही रहा था, या इस वातावरण से अलग हटके कोई दूसरा वातावरण मैं चाह रहा था। तो संयोग बस जो है वहां पर आईआईटी कानपुर में पहला एक शिविर जो है जीवन विद्या का हुआ, और मेरे को जो है मैंने भी उसमें गया। 1 हफ्ते का शिविर हुआ। तो एक चीज जो मेरे लिए अच्छा था कि जो इस वातावरण से मैं अलग हटना चाह रहा था, एक दूसरे वातावरण की जो खोज कर रहा था, तो वो वातावरण जो है मुझे वो लगा कि यार ये वातावरण ठीक होगा। यहाँ पर जो भी है मेरे विचारों को कोई गलत पुष्टि नहीं मिलेगी।
तो उसके साथ मैं उसमें जुड़ा संस्थान जाने भी लगा। तो हुआ कि अब तो मैं तो दोनों ही वातावरण में रह रहा हूँ। एक जो वातावरण जो आईआईटी का वातावरण है, जहां पर कामोन्मादी भोगोन्मादी विचार आ ही रहे हैं, उनको पुष्टि मिल ही रही है, और दूसरा एक वातावरण है जहां मैं संस्थान जाता था, वहां पर जो है कुछ अच्छी बातें हो रही है, सारा कुछ हो रही है। तो ये अंतर विरोध जो है मेरे को बहुत परेशान किया। मैं 1-2 सालों में वहां बहुत परेशान हो गया। मुझे याद है कि 2008 में मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं आईआईटी छोड़ करके मैं हरिद्वार और ऋषिकेश चला गया था कि मैं इस वातावरण से ही अलग हो जाऊंगा। यदि मतलब ये वातावरण मेरे को इतना परेशान कर रहा है तो इस वातावरण में रहूंगा ही नहीं, हमेशा के लिए इसको छोड़ दूंगा। वहां जाने पर भी जो है, देखिए एक तो दिक्कत हो गया कि चलिए ये वातावरण तो हो गया, लेकिन जो इस वातावरण से, जो पुराने वातावरण से जो मेरे अंदर स्मृतियां आ गई थी, उन स्मृतियों का दबाव बहुत ज्यादा था। वो स्मृतियां डिलीट नहीं हो रही थी। मैं किसी तरीके से उन स्मृतियों को खत्म करना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे चित्रण में बना हुआ ही था। तो वहां जाकर के भी मैं वातावरण को तो बदल लिया, बाहरी वातावरण को, लेकिन मेरे अंदर जो चित्रण बन चुका था उसको मैं किसी तरीके से खत्म नहीं कर पा रहा था। उसका एक दबाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। तो दिन रात जो है यही सोचता था कैसे इस जो है अपने जो भी चित्रण है, जो चित्रण मुझे ही ठीक नहीं लग रहे, ऐसा चित्रण मेरे अंदर बन रहा है, ऐसे विचार मुझ में ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे चित्रण विचार आने से मैं परेशान हो रहा हूं। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा चित्रण, मेरा विचार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद उस चित्रण विचार को करने वाला हूं, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को ऐसे चित्रण विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसका दबाव मेरे ऊपर जो है, मतलब ये जो चीज अंतर्विरोध है, मुझे बहुत परेशान किया, और मुझे कुछ भी मुक्ति का मार्ग, जैसा कैसे मैं इस चीज से मुक्त होऊंगा, मुझे नहीं पता चल रहा था। योग संयोग बस ये रहा कि उसी दौरान जो है नागराज जी की बुक जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, उसमें बंधन और मुक्ति जो है उस चैप्टर को पढ़ने को मिला। क्योंकि उस समय मेरे मतलब दिमाग में ऐसा लगा था यार, ये जो मेरे को दबाव झेलना पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई इष्ट देवता है या कोई शक्ति है जो मेरे को दबाव बस इस गंदगी में ढकेल रहा है। तो मेरे के अंदर जो मोक्ष की कल्पना जो ये है कि भाई मैं अपने इष्ट देव को खुश करके मुक्ति पा लूंगा, मोक्ष पा लूंगा, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। और बट एक शंका, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये शंका बार बार लगती रहती थी कि यदि कोई ऐसा इष्ट देव है या किन्हीं में ये शक्ति है, तो यार वो मेरे इंतजार करेंगे कि मैं उनको रिझाऊंगा, वो प्रसन्न होंगे, तब हमारे को मुक्ति देंगे। या उनको यदि मेरी पीड़ा दिखती है और उनमें वो ताकत है कि वो मुझे मुक्त कर सकते हैं, इतने में ही हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार उनको खुश करके जो मुक्ति होने वाला जो कार्यक्रम है ना, ये गड़बड़, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसी कोई शक्ति है तो वो शक्ति है, उसको मेरी पीड़ा दिखेगी तो वो मुझे मुक्त कर ही देंगे। इस कारण से जो ट्रेडिशनल अध्यात्म में जो भी उसमें जो भक्ति मार्ग है और जो भी उसके लिए आस्था है, वो मेरी बन नहीं पाई। उसी क्रम में जो है, जो नागराज जी की जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, उसमें बंधन और मुक्ति चैप्टर जो पढ़ा मैंने, मुझे पहली बार लगा कि ये आदमी ठीक बोल रहा है। ये आदमी जो है, ये इसने ठीक ठीक बंधन को पहचाना है कि ये बंधन क्या चीज है। भ्रम ही बंधन का कारण है, और हम ही जो है इस भ्रम से मुक्त होकर के जो है मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ही बंधने वाला हूं, मैं ही अपने आप को मुक्त भी करूंगा। तो मुझे उनकी जो वो पूरी मतलब जो वो चैप्टर है बंधन और मुक्ति, मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आस्था बने कि ये व्यक्ति जो है ये समझदार है, ये मुझे रास्ता दिखा सकते हैं मेरी मुक्ति का। तो ये सब 2008 में कुछ सितंबर अक्टूबर तक चलते रहा। तो फिर मैंने निर्णय किया कि जो है नागराज जी के से जाके मिलना है। तो मुझे याद है कि दिसंबर में ही मैं छुट्टियों में गया था, उनसे मिला था, और मिलने के बाद जो है मेरे को बहुत विश्वास हुआ। मैंने उनसे एक ही चीज पूछा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा।
तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमने जो है ये दर्शन लिखा है और आप इस दर्शन को पढ़ के समझ करके मुक्त हो सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कुछ भी अपना 6 महीना साल भर ऐसा बताया। तो फिर मैंने जो एक निर्णय लिया कि जो ये बीटेक कंप्लीट होने के साथ ही मैं इनके पास आ जाऊंगा और इसी के लिए ही प्रयास करूंगा, अपनी मुक्ति के लिए ही प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में मेरा जो है बीटेक भी होना हुआ। हमारे साथी जो दोस्त लोग हैं सब लोग जॉब लेकर के अच्छी अच्छी जगह पे चले गए, लेकिन मेरा उस ओर कोई ध्यान ही नहीं था। मेरे लिए वो प्राथमिकता थी ही नहीं कि मैं पैसे कमाऊं या जो भी करूं। मेरा प्राथमिकता था मेरे स्वयं के अंतर्विरोध से मुझे मुक्ति कैसे मिले। तो उसके लिए फिर मैंने जो है बीटेक कंप्लीट होने के बाद एक ये भी दिक्कत हुई कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो उनका भी, परिवार का भी कुछ सहयोग करना था। तो फिर मेरे को पता योग संयोग बस जो है एक अच्छा मार्ग मेरे लिए निकल आया कि मैं वहां भिलाई में 3 दिन पढ़ाता था और 4 दिन जो है नागराज जी के साथ रहता था अमरकंटक में। और उस समय तक मेरा दर्शन को पढ़ करके समझने के लिए बहुत स्वीकृति नहीं था। मैं अपनी बात बताऊं तो उसमें कुल मिला के ये था कि मैं उनको एक शक्तिशाली आदमी मानता था और ऐसा मानता था कि उनके सानिध्य में रह करके, उनकी सेवा करके मुझे जो है मुक्ति मिल जाएगी। कहीं ना कोई कुछ शक्तिपात जैसी ऐसी जो है कल्पना रही मेरे अंदर। तो वो 4 दिन जब मैं वहां रहता था तो मेरा कार्यक्रम, मतलब मैं दर्शन पढ़ना ये सब बहुत नहीं करता था, पूरी निष्ठा के साथ जो है वो उनकी सेवा करता था। और कुल मिला के यही कहिए कि जो अध्यात्म में कहते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने की बात, वैसा ही कुछ यहाँ भी मैं करने लगा कि इनको ही मैं खुश करके जो है, और ये हो सकता है कि जो है ये मुझे अपने अंतर्विरोध से मुक्त कर देंगे। लेकिन इसी दौरान में जो है कई बार जो है बाबा जी ने जो है मेरा जो है ध्यान भी दिलाया कि एक बार उन्होंने जो है मुझे डांट करके कहा कि आप हमारी सेवा करते हो, इससे ये भ्रम में नहीं रहना कि आपको ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। यदि ऐसा होना होता तो माता जी को सबसे पहले हो गया रहता। माता जी मतलब उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने भी बाबा जी की खूब सेवा की थी। जब उनको नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। वो मेरे लिए एक झटके जैसा था कि जो इस कल्पना के साथ मैं वहां पर आया था, जो मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया था, उसमें इतना बड़ा झटका जो है बाबा जी ने मुझे दिया। बट ठीक है, उस पर भी मैंने आत्ममंथन किया और उन्होंने मेरे को जो है कई अलग अलग तरीकों से जो है ध्यान इंगित कराना शुरू किया। मुझे याद है एक बार उन्होंने, मैं जब उनका पैर दबा रहा था तो वो मेरे को बोले कि सेवन मूल्यों का होता है। तो ये एक बड़ी बात लगी कि ये जो मैं पैर दबा रहा हूं, ये शरीर की सेवा से बहुत ज्यादा जो है उनके साथ जो मैं मूल्यों का जो निर्वाह होना है उसका सुख ज्यादा है। जिस चीज को मैं आज समझ पा रहा हूं, जैसे आज भी मैं देखता हूं कि हर एक माँ है अपने बच्चों के लिए करती ही है, हर तरीके से करती है, भोजन कराती है, उसको स्नान कराती है, उसका हर समय सेवा करती है। उस सेवा में उसका फल एक ही है कि उसमें ममता मूल्य का आस्वादन होता है। तो ये चीज जो है उस मतलब मेरे को धीरे धीरे पकड़ में आनी शुरू हुई कि ये जो भी सेवा भाव हम लोग कर रहे हैं उसके मूल में बहुत बड़ा जो हमारा जो प्राप्ति है वो मूल्यों का आस्वादन है हमारे अंदर। यदि ये मूल्य के आस्वादन नहीं हो और उस मूल्यों के आस्वादन के बिना यदि ये सेवा करना पड़ रहा हो तो वो एक बहुत बड़ा दबाव जैसा होता है जो बहुत लंबा नहीं चलता। परिवारों में देखेंगे तो जहां भी बुजुर्ग हो गए और यदि उनमें, उन बच्चों में यदि ये कृतज्ञता का भाव यदि दिखे कि मैं भी जब छोटा था
तो हमारे लिए भी जब मैं योग मतलब खुद से भोजन करने के भी योग्य नहीं था, तो इन्होंने ही जो है हमारे को भोजन कराया, हर तरीके से हमारी जो है सेवा शुश्रूषा की। तो वो जो कृतज्ञता का भाव है, जब वो बूढ़े होते हैं, उस कृतज्ञता के भाव के साथ जो है उनकी सेवा होती है। तो सेवा में उनकी सेवा से ज्यादा जो हमारा प्रतिफल होता है, उस कृतज्ञता के भाव का हमारे में आस्वादन होता है। इस कृतज्ञ श्रद्धा, ये सारे मूल्यों का हमारे में आस्वादन होता है। तो ये सब जो है मैं बहुत सुंदर देखता हूं कि जो परिवार में है, अभी जहां पर भी संबंधों में है, वहां पर मूल्यों को छोड़ करके हम किसी भी तरीके के संबंध की निर्वाह करने की कोशिश करें, वो जो है बहुत लंबा नहीं चल पाता। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं, अभी ही हमारी शादी हुई, हमारी बच्ची भी है, हमारी धर्मपत्नी है, उनके साथ जब जब मेरे को जीना होता है, उसमें विश्वास मूल्य जब तक रहता है, तब तक हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ सुख मिलता है, उभय तृप्ति होती है। जिस भी क्षण हम दोनों में ही अविश्वास का भाव आता है, उस क्षण ही दोनों लोगों को दुख होता है। तो जो भी हम एक दूसरे की मतलब जो एक दूसरे के साथ सेवा कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा जो भाग होता है, वो मूल्यों का आस्वादन होता है। ये मूल्यों का आस्वादन ना होने की स्थिति में ही जो है सेवा जो है होना मुश्किल होता है। तो वापस मैं अपनी बात बताऊं तो जब नागराज जी ने मेरा बार बार इस ओर ध्यान दिलाना शुरू किया कि तुम जो ये सेवा कर रहे हो, उसमें मूलतः जो है मूल्यों का सेवन होना है, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगना शुरू हुआ उनके प्रति। जैसे मैं एक दो तरीके से शरीर को मैं एक, जैसे हमारे दादाजी हैं और ये वृद्ध हो गए हैं, उस अर्थ में उस शरीर को मैं देखता था, और उनके जो जीवन है, उनके जीवन को एक दिव्य मानव, देव मानव के रूप में देखता था। तो दोनों तरीके का मुझ में मूल्यों का आस्वादन होता था। जैसे उनके प्रति कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ये तो रहता ही था उनके जीवन को लेकर के। साथ ही साथ एक शरीर वृद्ध हो गया है, उस वृद्ध शरीर को एक सेवा की आवश्यकता है, उस अर्थ में मैं उनके शरीर का सेवा करता था। तो जीवन और शरीर के दोनों ही अर्थों में मेरे में मूल्यों का आस्वादन होता था, क्योंकि इतना आसान नहीं था। जैसे मैं रहता था बाबा जी के पास, तो शुरुआत में तो ऐसा था कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक मुझे लगातार ही वहां बैठे रहना पड़ता था। कई बार मेरे हाथ जो है पूरी तरीके से दुख जाते थे दबाते दबाते। तो मतलब फिर भी मेरे मन में कभी जो है गलत भाव नहीं आते थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेरे में मूल्यों का आस्वादन होता रहता था। इससे आगे भी हुआ कि कई मतलब बाबा जी ने मुझे बोला कि जो है तुम हमारे पास ही सो, तो रात भर उनके पास सोना होता था, और रात भर जो है कई बार जैसे 12-1-2 बजे तक जो है मैं पैर दबाता था। तो उस पैर दबाने में जो है मतलब बहुत बड़ा भाग था कि उसमें उनकी अपेक्षा थी कि मैं जो है ध्यान दूं, मैं अपने अंदर शोध कार्य को बढ़ाऊं, और इससे जो है मैं ये समझ पाता था कि वो मेरे जो है गुणात्मक परिवर्तन के लिए मेरे को अवसर दे रहे हैं, मेरे लिए वातावरण प्रदान कर रहे हैं। और मैं इस चीज को समझ करके मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता था। इसलिए कई लोगों को लगता होगा कि तुम कैसे कर पाते हो, लेकिन मैंने ये कहा कि इन सब से मुझे सुख मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। ये कोई दबाव नहीं है, मैं उनके साथ दिन भर लगा हुआ हूं तो किसी दबाव बस नहीं लगा हुआ हूं, उनसे डर के लगा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। उन सब में मेरे को सुख मिलता है। एक तो मूल्यों का सुख मिलता है, दूसरा जो है मेरा शोध कार्य और अच्छा होता है, मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जो मेरे अंदर के अंतर विरोध है वो कम हो रहे हैं। तो मेरे को हर तरीके से मतलब वो उपलब्धि जैसी लगती थी, इसलिए मैं उसको करता था। तो यही है कि बाबा जी के साथ जो है इतना सारा समय मैंने दिया, सारा कुछ दिया। उन्होंने धीरे धीरे जो है मेरे को जो है
दर्शन को पढ़ने के लिए फोर्स किया कि आप दर्शन पढ़िए। तो मेरा बहुत मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरा उद्देश्य दर्शन पढ़ना नहीं था। मेरा उद्देश्य था अपने जो अंतर्विरोध है उससे मुक्ति। और कहीं भी मुझे दर्शन को लेकर के ये नहीं बन रहा था कि यार इसको पढ़ने से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बार याद है मुझे कि जब मैं 4 दिनों के लिए आया था, तो आते के साथ ही उन्होंने मेरे को ये कहा कि इस 4 दिनों में मानव व्यवहार दर्शन को पूरा पढ़ के खत्म करो। अब मैं तो इस तरीके से कभी पढ़ने का नहीं अभ्यस्त था। तो अब उन्होंने, जब भी मैं उनके पास जाता, वो मुझसे पूछते कितना पेज हुआ, कितना पेज हुआ। तो अब मेरे ऊपर एक दबाव पड़ गया था कि मैं उनको झूठ बोल नहीं सकता, स्वीकार नहीं होता है। तो मैं कुछ पढ़ के ही उनके पास जाता था। ऐसे पढ़ने से मुझे क्या समझ में आया, मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं कह सकता, लेकिन एक जो है कुछ चित्रण बनना शुरू हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से दर्शन को लेकर के थोड़ी सी पढ़ने की जो है जिज्ञासा बनी। दर्शन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लिंक मिलने शुरू हुए, जो अभी तक लिंक नहीं मिल रहा था कि ये अंतर्विरोध क्यों हो रहा है मेरे अंदर। सिर्फ मेरे इतना ही पता चला मेरे अंदर अंतर्विरोध है। ये अंतर्विरोध क्यों है, इसका लिंक मिलना शुरू हुआ। मैंने मन की क्रियाओं को समझना शुरू किया, वृत्ति की क्रियाओं को समझना शुरू किया। तो मेरा उससे पहले जो ये था कि भाई किसी तरीके से मुझे ये दिख जाए मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं, तो मेरे को इन अंतर्विरोध से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि जीवन को हम आंखों से देखना चाहते हैं, उनको क्रिया रूप में देखो, जीवन को क्रिया रूप में देखो तो समझ में आएगा। तो क्रिया का मतलब हुआ ये मन वृत्ति चित्त की ही क्रियाओं को। तो जब मैंने इसको दर्शन में मन वृत्ति चित्त क्या कहा गया है उसको पढ़ करके उस पे शोध कार्य करना शुरू किया, तो मेरे सामने ये जो पूरा अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध का कारण समझ में आ गया कि यार ये अंतर्विरोध हो क्यों रहा है। कुल मिलाकर के मन की क्रियाओं को जो है मैंने मतलब है पकड़ा कि मन में जो भी है वो चयन आस्वादन हो रहा है। उस चयन आस्वादन में बहुत बड़ा रोल जो है 4 विषय 5 संवेदनाओं को है। तो मन बार बार उन 4 विषय 5 संवेदनाओं से ही जो है आस्वादन की अपेक्षा बनाए हुए है। लेकिन मन से ऊपर जो वृत्ति है, वो वृत्ति जो है मन का दृष्टा बन जाता है कई बार। तो इस कारण से वो मन के इस हिप्नोटिज्म को समझ लेता है कि मन जो है स्वसम्मोहित हो रहा है, वो हिप्नोटाइज्ड हो रहा है। तो इसी को ही अंतर्विरोध, इसी को मैंने अंतर्विरोध समझा कि मेरे अंदर ही जो 2 क्रियाएं हैं, एक मन है, एक मन जो है जो आस्वादन करना चाहता है, तो वो आस्वादन के चक्कर में ये 4 विषय 5 संवेदनाओं के लिए अपने विचार और चित्रण को फैलाता है। और उस विचार और चित्रण को फैलाने के क्रम में वो थोड़े समय के लिए विचार वृत्ति और चित्त को अपने अधीन कर लेता है। मतलब मन के अधीन वृत्ति हो जाता है और चित्त हो जाता है। चित्त और वृत्ति उस आस्वादन के समय मन के अनुरूप काम कर रहे होते। ये चित्त और वृत्ति जो है मन से श्रेष्ठ होते हुए भी मन के अधीन कार्य कर रहे होते। लेकिन ये हमेशा नहीं काम करते। जब आपका आस्वादन खत्म होता है उसके बाद जो है वो जो स्वसम्मोहन है, वो दबाव जो है, जो मन का दबाव चित्त वृत्ति पे बना हुआ था, वो दबाव खत्म होता है। तो उस समय वृत्ति जो है उस घटना का एनालिसिस भी करता है कि उस घटना के समय हुआ क्या था। वो ये पहचान पाता है कि भाई मन ने जो है वृत्ति को, या मन ने मुझे जो है हिप्नोटाइज कर लिया था, मुझे दबा दिया था। मुझ में जो है वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि के अनुरूप जो है मेरे को यूज कर रहा था। तो वो फिर इस चीज को समझने लगता है कि ये जो है वो अपने मन का ही मूल्यांकन करने लगता है कि इसने ठीक नहीं किया। वृत्ति ही मन का मूल्यांकन करता है कि ये मन ठीक नहीं कर रहा। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, जो ये सब मैंने दर्शन पढ़ के समझना शुरू किया, तो ये होगा कैसे। मतलब ये अब इतना समझ में आने लगा कि ये कारण अंतर्विरोध को मैं बहुत फाइन समझने लगा। मतलब अंतर्विरोध का मतलब क्या,
कि क्रिया रूप में अंतर्विरोध क्या है। क्रिया रूप में मन, वृत्ति, चित्त के अंतर्विरोध को मैंने ठीक ठीक पहचाना। फिर बाबा जी के ही सानिध्य में रह करके मुझे जो है, एक बार मैं मतलब रात को बाबा जी के पास लगातार जो है काफी देर तक जो है सोचता रहता था, बहुत कम देर सोता था। और उनका जो भी एक अभ्यास था कि वो सुबह सुबह 4 बजे बाबा जी उठ जाते थे और फिर कॉफी पीते थे और उसमें कुछ अपना लिखते थे। तो जैसे ही वो 4 बजे उठे, मुझसे पूछे कि कुछ अच्छी बात बताओ, तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी एक चीज अच्छे से समझ में आ गया। तो बोले क्या बेटा? मैंने कहा कि बाबा जी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण बनेगा। तो बोले बाबा जी बहुत सुंदर, ऐसा बहुत समय से कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, लेकिन किसको समझ में आ रहा है? तो उन्होंने इस बात को पुष्ट किया कि जो ये मैं समझ रहा हूं कि जो मन ही मेरे बंधन का कारण है और जो है मैं ही जो है इस आस्वादन अपेक्षा से मुक्त होकर के मुक्त हो जाऊंगा। तो इस चीज को उन्होंने पुष्ट किया। मेरे जो भी विश्लेषण होते थे उसको मैं कई बार बाबा जी खुद से भी पुष्ट करते थे कि सही दिशा में सोच रहे हो, और काफी अच्छा जो है मतलब मार्गदर्शन था। देखिए एक चीज जो मैंने बाबा जी में देखा कि उनका, जैसे शुरुआत में मुझे भी लगता था कि उनका व्यवहार कठोर है, वो कठोरता पूर्वक जो है प्रस्तुत होते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे समझने लगा कि एक गुरु के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि जिसको उन्होंने शिष्य रूप में भी स्वीकार किया है या जो भी है, तो वो उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो। तो इसमें दोनों ध्यान रखना है कि वो सही दिशा में भी जाए और उसमें अहंकार भी ना हो। गुरु थोड़ा सा भी यदि शिष्य को बोले कि वाह वाह बहुत बढ़िया, तो हो सकता है कि शिष्य में अहंकार भी आ जाए, और यदि उस पे जो है दबाव ना बनाए तो हो सकता है कि वो जो है गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्य भी ना हो। तो वो दोनों ही चीजों को मैंने देखा कि बहुत सुंदर ढंग से करते थे। उनका बाहरी दबाव जो है वो इस अर्थ में था ताकि हम जो है गुणात्मक परिवर्तन के लिए शोध कार्य शुरू करें, लेकिन उनके अंदर का जो भाव था, जो विचार थे, उसमें कहीं भी कठोरता नहीं थी। हर क्षण उनमें हमारे लिए, हमारे साथ वो व्यवहार करके उनको तृप्ति मिलती थी। मैंने एक बहुत सुंदर चीज जो देखा कि वो जो भी व्यक्ति आता था उस व्यक्ति के साथ उनको जी करके अच्छा लगता था। उनमें मतलब एक जैसा वो अपनापन दिखता था। जो भी व्यक्ति बाबा जी के पास आता था उसको लगता था कि ये आदमी मेरा शुभचिंतक है, ये आदमी मेरा अपना है, जबकि बाकी लोगों को लेकर के ऐसा नहीं लगता है। तो उनके व्यवहार में ऐसा क्या चीज था? मैं उनके सानिध्य में रहता था तो उनके इस प्रभाव को देख पाता था, तो मैं कॉपी करने का, अनुकरण करने की कोशिश करता था कि मैं भी इस अपनत्व के भाव से जीऊंगा। तो मैं भी अमरकंटक परिवार में रहता था, तो मैं वहां पर भी हमारे से बुआ है, अम्बा बुआ है, पूजा चाची है, सुनीता चाची है, सोनी, टुन्नू है, सब लोगों को एक परिवार रूप में मान करके एक अपनत्व के भाव के साथ जीने का कोशिश करता था। तो मुझे भी तृप्ति लगती थी, लेकिन उसमें एक बड़ा चीज जो मुझे दिक्कत लगने लगा कि कई बार मुझे किसी व्यक्ति को लेकर के कुछ शंका हुई तो मेरा विचार भी बदल जाता था, मेरा अपनत्व का भाव बदल जाता था। जैसे किसी को भी लेकर के, परिवार में, अमरकंटक में लेकर के किसी को भी लेकर के एक बार ऐसा हुआ कि नहीं, ये मुझे अपना नहीं मानता है, तो इस अर्थ में मेरा अपनत्व का भाव बदल जाता था। तो ये चीजें फिर मुझे बहुत कंफ्यूज करने लगी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मतलब मैं इसी जगह पे देख रहा हूं। मैं बहुत दुखी होता था उस बात को लेकर के, लेकिन मैं देखता था कि इन्हीं लोगों के बीच में बाबा जी भी जी रहे हैं और उनमें तो कभी अपनत्व का भाव नहीं बदल रहा। तो उनके अंदर जो है, मैं उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश करता था कि भाई इनके विचार में ऐसा क्या चलता है जिससे उनमें ये इस तरीके का जीना बन जाता है, और मेरे अंदर ऐसा क्या चीज नहीं है जो मैं ऐसा चाह करके भी नहीं जी पाता हूं। तो फिर मैंने बहुत शोध कार्य किया, सब कुछ किया, तो मेरे को
जो है एक चीज जो दिखा कि ये जो मन में जो बोल रहे हैं, जो मूल्य मूलक आस्वादन जो कह रहे हैं, वो उनमें हर क्षण बना हुआ है। हमें कभी थोड़े समय के लिए वो आस्वादन होता हुआ दिखता है। जब भी हम थोड़े समय के लिए, देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन में जो है दोनों ही तरीके के चीज विचार होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। हम किसी के प्रति यदि भाव को महसूस करते, अपनापन को महसूस करते हैं, तो हम वहां पर जो है थोड़े देर के लिए बहुत जो है उदार दिखते हैं, हमारे भी मूल्यों का आस्वादन होता हुआ दिखता है। लेकिन किसी एक घटनावश हम यदि उस व्यक्ति में देखते हैं कि उसमें हमारे लिए अपनत्व तो नहीं है, तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं, हमारे में भी निगेटिविटी आ जाती है, और जो मूल्यों का आस्वादन होता हुआ दिख रहा होता है वो होना बंद हो जाता है। ये हमारे अंदर अभी बहुत क्लोज रिलेशन में भी दिखने को मिलता है। ईमानदारी से बताऊं तो मैं हूं, हमारी धर्मपत्नी है, तो हम लोगों के बीच में भी कभी ना कुछ समय पे ऐसा अविश्वास का भाव आ जाता है। तो जैसे मेरे अंदर अविश्वास का भाव आया, तो उस क्षण मैं देखता हूं कि मेरे अंदर निगेटिविटी बढ़ जाती है। निगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, मैं हर जगह शंका करने लगता हूं। वो एक जगह पे जो शंका है वो कई जगहों पे शंकाओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो वे अविश्वास, एक छोटा सा अविश्वास जो है वो बढ़ते 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 बहुत अविश्वास में परिणत हो जाता है। और एक क्षण ऐसा भी आता है कि भाई जब हम उनके साथ संवाद करते हैं, तो वो संवाद जो है उसमें पता चलता है कि जहां से अविश्वास की शुरुआत हुई थी वो तो हमारा ही भ्रम था। वो जो है एक गलत मान्यता बस जो हमने वो अविश्वास कर लिया था। तो उस क्षण जो है हमारे जितने भी नेगेटिव विचार थे वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, हम फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर जो है ना आंदोलन चलता रहता है। कुछ समय हम बहुत पॉजिटिव होकर के व्यवहार करते हैं, कुछ समय बहुत नेगेटिव होकर व्यवहार करते हैं। ये स्थिरता हमारे में नहीं है। लेकिन उनके व्यवहार में, मैंने नागराज जी के व्यवहार में, बाबा जी के व्यवहार में इस तरीके की अस्थिरता नहीं देखी। मैंने इसको जो है मतलब शोध करना शुरू किया कि भाई क्या चीज है जो उनके अंदर इस स्थिरता को बना के रखा हुआ है। शोध करने पे, कई जगह कर्म दर्शन, अनुभव दर्शन, अभ्यास दर्शन को पढ़ने पे मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये बात सही है कि मैं अभी तक मन, वृत्ति, चित्त के कार्य को समझ पा रहा हूं, लेकिन जो बुद्धि और आत्मा के बारे में भी इन्होंने लिखा है उस कार्य का कोई प्रमाण मुझ में नहीं दिखता। निश्चय ही जो ये बोल रहे हैं कि ये आत्मा जो है, इनकी आत्मा की जागृति हो गई है, आत्मा क्रियाशील हो गया है, उस क्रियाशीलता वश जो है, जो भी आत्मा में इस व्यापकता का अनुभव हुआ है, जिसको उन्होंने ब्रह्मानंद, चिदानंद, आत्मानंद नाम से रखा है, तो वो जो आत्मा में आनंद बना हुआ है उसके प्रभाव में मन में हर समय जो है मूल्य मूलक आस्वादन हो ही रहा होता है। तो वो बाहरी किसी मूल्यों की अपेक्षा उसमें नहीं रहती है, वो अपने आप में तृप्त होता है। वो जीवन जो है, जागृत जीवन स्वयं में तृप्त होता है। इस कारण जो है वो बाहर की निगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता है। ये एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से पकड़ में आई कि उनके जीवन और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि उनमें आत्मा की जागृति हो चुकी है और मेरे में आत्मा की जागृति नहीं हुई है। आत्मा की जागृति के फलस्वरूप ही उनका मन जो है बिल्कुल हर समय स्थिर रहता है। उसमें हर समय जो है उसमें जो भी मूल्य है वो मूल्य स्थिर हो चुके हैं। मुझमें जो अभी आत्मा की जागृति नहीं होने के कारण जो मूल्य हैं वो क्षण क्षण में दिखते हैं, टेम्पररी दिखते हैं, उसमें स्थिरता नहीं बनी हुई है। तो अब एक बड़ा सा जो मेरे को भी, जो मेरा अभी वर्तमान का भी लक्ष्य है कि किस तरीके मैं अपने आत्मा को जागृत करूं, ताकि मेरा मन भी जो है, जो वो अस्थिर है, जिसमें जो है कुछ समय के लिए जो आस्वादन मूल्यों का होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता है,
ठीक ठीक कहें, कुछ समय के लिए जीना लगता है कि बन रहा है, कुछ समय के लिए नहीं लगता है जीना बन रहा है। तो पूरा अच्छे ढंग से जीना बन जाए, इसके लिए जो है मेरे में अभी भी ये अपेक्षा बनी हुई है कि ये जो है आत्मा की जागृति आवश्यक है। अब उसके लिए जो भी कार्यक्रम है, वातावरण है, उसके लिए मैं कोशिश कर ही रहा हूं। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है। जैसे मेरा कारण था मेरा अंतर्विरोध। इस अंतर्विरोध से मुक्ति के क्रम में मैं यहाँ तक आया, फिर दर्शन को पढ़ना हुआ, उससे जो है मेरे को लिंक मिलते गए, और कहीं ना कहीं जहां था मैं, वहां से मेरी जो है मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो आप सब लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि इस दर्शन से जुड़ना क्यों हुआ। कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी आपके रहे होंगे, जो भी चीज आप खोज रहे होंगे, जिस भी जिज्ञासा बस आप आए होंगे, यदि उस ओर यदि आपको कुछ उपलब्धि लगती है, तभी इस दर्शन से जुड़ना बना रहता है, वरना इस दर्शन से आस्था फिर नहीं बनेगी। तो मेरे लिए तो ये जो है, मैं ये देखता हूं कि मेरे लिए बहुत राहत की जगह रही, इसलिए इससे बना रहा, और आगे का पूरा मार्ग दिखता है, इसलिए जो है मैं इसमें लगा हुआ हूं। और कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों में भी ऐसा होगा ही, मेरा ऐसा मानना है। जरूरी नहीं है कि सबकी एक ही जिज्ञासा हो। मेरे अंदर जो अंतर्विरोध था उससे मुक्ति के लिए आए हो, आप में हो सकता है कुछ और चीज की अपेक्षा हो, उससे मुक्ति के लिए आप आए हो। तो इस अर्थ में हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रास्ता बना हुआ है ही। तो इसको मतलब मैं और अच्छे तरीके से, जैसे जो भी है, देखिए दर्शन की भाषा तो है, सारा कुछ है, मैं पूरी तरीके से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जीवन क्रियाओं को मैं थोड़ा सा और अच्छे से रखूं, कि ये चीज अपने आप में देखिए भाषा रूप में सब है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। लेकिन हमारे को ये ठीक ठीक जो है मन की क्रियाओं को पहचानना होगा कि जो हमारा जीने का जो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा मन जो है उसके अधीन जो है वृत्ति और चित्त हो जा रहे हैं। इस कारण से ना तो मैं परिवार में जी पा रहा हूँ, ना ही स्वयं के साथ जी पा रहा हूँ। हमको स्वयं में जी करके भी तृप्ति नहीं मिल रही है, और ना ही परिवार में जी करके तृप्ति मिल रही है। तो ये एक क्रिया रूप में समझ में आना बहुत जरूरी है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है हम इससे कैसे मुक्त होंगे ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसी के बाद ही जो है ये चीजें डिसाइड होंगी कि मन जो चित्त और वृत्ति को अपने अधीन कर रहा है, तो ये कैसे उल्टा हो कि चित्त वृत्ति के अनुरूप मन काम करने लगे। दूसरी तरीके से अभी जो बोलते हैं साढ़े चार क्रिया का मतलब जो वृत्ति है वो प्रिय हित लाभ के आधार पे ही जो है काम कर रहा होता है। वो इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वृत्ति मन के लिए काम करता है। वृत्ति मन के लिए काम करता है, तो मन तो आस्वादन चाहिए। मन तो आस्वादन क्या है? प्रिय हित लाभ का ही वो आस्वादन कर रहा है। जिस समय जो है वृत्ति न्याय धर्म सत्य के आधार पर कार्य करना शुरू करेगा, उस समय जो है मन में मूल्य मूलक आस्वादन और जो है लक्ष्य मूलक आस्वादन होना शुरू होगा। इसीलिए जो है साढ़े चार क्रिया कहा गया, क्योंकि वृत्ति में अभी कहीं ना कहीं जो वो 6 तरकी जो दृष्टियां हैं, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य, तो वृत्ति मन के ही अनुरूप ज्यादातर समय काम करता है, इसीलिए उसको साढ़े चार क्रिया कहा गया। तो इतना ही है। दूसरा एक चीज जो है दीदी ने बार बार जो है सेवा को लेके कहा। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि सेवा में बार बार मैं फिर से ये कहूंगा कि सेवा में वो फिजिकल सेवा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मूल्यों का सेवन हो। हम जो भी किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, उसमें मूल्यों का सेवन होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे हमारी ही बच्ची है, 1 साल की है, तो काफी देखेंगे फिजिकली तकलीफ होती ही है। वो किसी भी समय जो है जागती है,
वो करती है, हर समय चाहती है कि मैं उसको गोदी लूं, तो मेरा भी शरीर थकता है। लेकिन इन सब से ऊपर जो है, उसके साथ जो मैं ममता मूल्य जो है, विश्वास मूल्य, इस मूल्यों का जो आस्वादन होता है वो इन सब से ऊपर होता है। तो ये जो भी शारीरिक थकान है, जो ये थकावट है, ये सब जो है, जो वो मूल्य मूलक आस्वादन है, उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। तो मेरे को आज भी याद है कि जो मैं बाबा जी के साथ जो है, जो मैं जीता था, उसमें मैं फिजिकली तो सही में मैं बहुत मेहनत करता था उनकी सेवा के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं लगता था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा मुझे लगता था कि मुझमें मूल्यों का सेवन होता था। ऐसे दिव्य मानव के साथ जो है जीने का जो सुख मिलता था, मूल्यों का सुख मिलता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए, मैंने जो एक विश्वास मूल्य है, इसको पहचान तो मेरे अपने आप में नहीं, बाबा जी में ही हुआ। मैं जितने भी मूल्यों की बात जो मैंने मतलब पढ़ी है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, ये सारे मूल्य को मैं बाबा जी में देख पाता था कि इस व्यक्ति में ये मूल्य का आस्वादन होता है। उन मूल्यों के आस्वादन की जो सुंदरता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि मुझे भी ऐसे मूल्यों का आस्वादन चाहिए। इस कारण से मैं उनके सानिध्य लाभ की हमेशा जो है कोशिश करता था। तो वो सानिध्य लाभ के लिए उनका शारीरिक सेवा करना मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था। तो वो शारीरिक सेवा मैं बहुत खुश होकर के करता था, प्रसन्नता पूर्वक करता था, क्योंकि उसमें उसके फलन में मुझे उसके कई गुना ज्यादा जो है मुझमें मूल्यों का जो आस्वादन होता था, उसका सुख उससे कई गुना ज्यादा आता था। तो आज हम सब लोग परिवार में जो जी रहे हैं, इसमें हमारे साथ कई तरीके के संबंध हैं। हर संबंध में जो वो मूल्यों का आस्वादन होना, उस ओर ध्यान जाना, ये बहुत आवश्यक है। तभी जो है हम एक दूसरे के लिए जो भी सेवा करना है वो कर पाएंगे। यदि वो मूल्यों का आस्वादन नहीं होता है तो हमारा कहीं ना कहीं शरीर प्रधान हो जाता है। हमारा जो कहें कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि जो कहते हैं, हित लाभ, जैसे अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो, मुझे बॉडी पेन हो रहा हो, लेकिन मेरे साथ साथ जो है हमारी पत्नी की तबीयत खराब हो जाए या बच्ची की तबीयत खराब हो जाए, तो मैं अपने थकान को भूल जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। वो एक ही कारण हो सकता है कि जब मुझमें मूल्यों का आस्वादन हो। यदि इनमें मुझमें मूल्यों का आस्वादन नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं उनकी सेवा कर ही नहीं सकता। उसकी जगह मैं अपना रेस्ट करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं अपना आराम करूं। और लेकिन यहीं पर मुझमें यदि मूल्यों की पहचान होती है तो मेरा शरीर थकता हुआ रहेगा, तो भी उस मूल्य आस्वादन के कारण मैं उनकी सेवा करूंगा। और वो दबाव पूर्वक नहीं होगा, वो स्वयं स्फूर्त विधि से होगा। तो इन चीजों को जो है मैं भी अपने जीने में देख रहा हूं कि जो है ये चीजें कैसे मुझमें भी हों। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में कि हर समय मैं इस तरीके से ही कोशिश करता हूं जीने में। कई बार ध्यान जाता है, जैसे मैं बताऊं कि हमारी बच्ची है, रात में कई बार उठती है, सारा कुछ है, तो जब भी मैं उसके साथ सोने जाता हूं तो मेरा नींद पूरा नहीं होता। सुबह मेरा नींद अधूरा रहता है, सर पकड़ा हुआ रहता है, तो फिर मैं दूसरे दिन जो है अपने अलग कमरे में सो जाता हूँ। अब मैं अलग कमरे में सोता हूं तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है, मेरे को जो विचार आता है कि यार उस बच्ची की अपेक्षा है कि मैं उसके साथ रहूं, वो जब जागे तो वो मेरे को पाए। कई बार ऐसा होता है कि जब वो रात में भी हल्की नींद में रहती है, खुल के देखती है, तो मेरे को प्यार से काका बोलती है। मतलब वो मेरे को काका बोलती है, अभी पापा नहीं बोलती है, तो वो बहुत प्यार से काका बोलती है। तो वो उसकी अपेक्षा है कि मैं उसके पास रहूं। तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरा नींद जो है, जो भी है, जो ये नींद भी एक तरीके से कहिए कि मन का आस्वादन ही है, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मेरी बच्ची है इसके साथ जो है, जो ये विश्वास मूल्य का निर्वाह करूंगा, जो ये ममता मूल्य है,
इसका सुख मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगता है, तो मैं जा करके कोशिश करता हूँ कि मैं उसके बगल में ही सो, उसको भी तृप्ति मिले और मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो है मैंने इसके साथ जो है विश्वास मूल्य का, ममता मूल्य का निर्वाह किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहां पर मेरा मन जो है वो हावी हो जाता है, तो मैं अपने नींद को प्राथमिकता देता हूँ। कई दिन ऐसा भी होता है, तो मैं अपना आराम से सोने के लिए चला आता हूँ। तो ये मेरे अंदर अभी ट्रांजिशन जैसा चलता रहता है। मैं बिल्कुल बताया हूँ कि मेरा मन भी अभी स्थिर नहीं है, तो मेरा दोनों तरीके से डावाडोल होता रहता है। यही चीज हमारी पत्नी के साथ भी है। पत्नी के साथ भी जो है, उनके साथ भी जो है, जो उनकी कुछ अपेक्षा है कि हम उनसे बात करें, सारा कुछ करें। कहीं ना कहीं उसमें जैसे अब वो हो सकता है कि वो बातचीत जो है मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो कई बार मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा लगता भी है कि वो मेरे पर विश्वास करती है, उस विश्वास के साथ वो मेरे साथ चाहती हैं कि मैं जो आकर के इनसे जो भी है मैं संवाद करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ, तो ये मुझसे बातचीत करेंगे। तो मैं जो वो नहीं कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं मैं अन्याय कर रहा हूं, उस विश्वास मूल्य का हनन कर रहा हूं। तो जब भी मेरा ध्यान जाता है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो इनका विश्वास है बना हुआ, उस विश्वास का निर्वाह मैं भी करूं। कई बार सफल भी होता हूं, कई बार विफल भी होता हूं, कई बार नहीं हो पाता है, मुझे वो ठीक नहीं लगता है, तो मैं मना भी करता हूं, अभी मुझे करने दो, ऐसा है। तो कर तो देता हूं कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे अपना करने दो, ये कर दो, मैं अपना रूम बंद कर लेता हूं। तो वो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनको दुख होता ही होगा। जो उनका मेरे ऊपर विश्वास है, वो विश्वास जो है कहीं ना कहीं मैं जो है वो तोड़ता ही हूँ, वो अन्याय करता ही हूँ। हमारी धर्म पत्नी भी हमारे साथ ही है अभी वो भी जो है अभी हो जाती है, तो उनसे भी ये गवाही तो हो ही जाएगी कि ये ऐसा हो ही रहा है। तो देखिए दीदी जी, मैं तो सब लोगों को ये बोलूंगा कि देखिए मैं तो भैया जी, हाँ हाँ रवि रवि भैया जी, कहती है कि थोड़ी शेयरिंग दीदी की भी करवा दीजिए, वो कैसा फील करती है, हाँ यदि हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। उचित समझती होगी तो। मैं बढ़िया है यहीं पर, वो सुन रही है पूरा, तो जी। इनकी बात भी जो है जो रखना चाहेंगी, मैं इनको भी मैं बोलूंगा ही। मैं देता हूँ, आप जो है ना तो हाँ, पहले अपनी बात, हाँ ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो देखिए यही है कि देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जब तक हम लोग अनुभव संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है ये जो है डामाडोल वाली स्थिति रहेगी ही। लेकिन अच्छी बात है कि भाई अब हमारा ध्यान बहुत बार जाता है इस ओर, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमें स्थिरता हो, जितना जो हम हिलडुल कर रहे हैं उसमें और स्थिर होते जाएं। इसके लिए प्रयास है, इसी के लिए अध्ययन है, इसी के लिए शोध कार्य है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी धर्म पत्नी है रश्मि जी, वो भी कुछ जो है, हालांकि ये बहुत कम बोलती है, थोड़ा संकोची स्वभाव की है, तो देखते हैं कितना बोल पाती है ये भी। कहिए। तो रश्मि रश्मि भाभी जी का उत्सव पारा साकरी में हार्दिक स्वागत है, और हम चाहेंगे कि वो भी अपनी फीलिंग शेयर करे, है ना, एकदम सहजता से एक परिवार में। हम जो है इनको कहते हैं कि मेरे से बात कीजिए, तो ये कहते हैं कि ज्ञान की बात करोगी तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इधर उधर की बात। तो मुझे खराब लगता है कि ऐसा क्या है कि बात नहीं करेंगे, तो हम बोलते हैं कि ज्ञान की बात भी कीजिए तो हम बात करेंगे। और बताइए जी। जीने में तो सब कभी कभी वो हो जाता है आप अच्छी बातें क्या देख पाते हैं भाई जी में? हाँ, और तो सब ठीक है, बस ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअल में वही है ना, जब लक्ष्य एक होंगे तो वो तालमेल बहुत सुंदर बनता ही है। और एक बार जो मैं भी ये देख पाती हूँ कि जब लक्ष्य एक होते हैं और समझने के क्रम में होते तो बाहरी दुनिया की बातें पसंद नहीं आती है,
जिसको हम कहते हैं गपशप। तो विद्या में आने के बाद हर कोई संवाद करना चाहता है, गपशप में समय नहीं लगाना चाहता है। तो ये सबके साथ है, वो भैया की प्रॉब्लम नहीं, हम सबकी प्रॉब्लम है कि कोई भी दिन दुनिया की यदि दूसरी बातें करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पता है इससे कोई सार नहीं निकलने वाला है, केवल टाइम वेस्ट होगा। पर यदि हम ज्ञान की या दर्शन की बात भी क्या है कि संबंध में हम कैसे जी पाए, कैसे अच्छे से वो हो पाए, तो संवाद हम दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हो पाए, तो हर किसी को वो होगा। तो यही बात है ना। बढ़िया, रखिए और रखिए आप बात। एक चीज मैं और बताऊंगा दीदी जी, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विवाह का जो है ख्याल जो है मेरे अंदर, मैं जब बाबा जी के पास बैठा हुआ था तो उनके जीने को मैं देखता था, एनालाइज करता था। तो मतलब माता जी से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन बाबा जी और माता जी जो है उनके जीने का जो एक मेरे अंदर चित्रण बनता था, वो मुझे बहुत सुंदर लगता था कि इन दोनों लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से जिया। बाबा जी ने जो एक पिता का काम है जो किया, संरक्षण का काम जो भी है, जो भी व्यक्ति आए जो है उनके मानसिक संरक्षण का काम किया, और माता जी ने जो है वो जो माँ का है पोषण का काम बहुत सुंदर ढंग से दोनों लोगों ने मिलकर हर व्यक्ति के लिए पोषण संरक्षण का काम किया। तो मेरे को भी कल्पना थी कि मैं भी जो है मतलब ऐसा ही जीऊं, मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए, मतलब क्योंकि मैं उसको देख करके ही, बाबा जी माता जी को देख करके ही मेरे अंदर ये विचार आया था। मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा योग संयोग है कि मैं अपनी पत्नी के सामने मैं बड़ाई कर रहा हूं या नहीं है, मैंने जितने भी देखा है मुझे वैसा ही मिला। इनका जीना बहुत सरल है और बहुत इस तरीके के से जो भी अपेक्षाएं भौतिकता के लेके कुछ भी नहीं है, एकदम जो कहें कि अंदर बाहर एक जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इनको साथ जीना बहुत ही सरल है। मैं जीने में देखता हूं तो इनकी सुंदरता जीने में मुझसे ज्यादा है। मेरे में कमियां ज्यादा है, इनमें कमियां कम है। मतलब हो सकता है भाषा रूप में मैं ज्यादा हूं, लेकिन जीने के रूप में जो है इनमें स्थिरता ज्यादा है, इनके व्यवहार में स्थिरता ज्यादा है। तो ये भाषा रूप में ना बोले, लेकिन व्यवहार रूप में ये बहुत मुझे अपने से ऊपर लगती हैं। सही बात है भाई जी। मैं भी मिली हूँ भाभी जी से और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से अनुभव कर पाई हूँ, मतलब फील कर पाई हूँ कि एक होता है ना, एक आईआईटी के बंदे की मैं धर्म पत्नी हूँ, और तो वो एक जो आजकल का जो भौतिकवादी लड़कियों को देखती हूँ कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है वो दिखता है। पर उनसे जब मैं पहली बार मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सहज, इतनी सरल, इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व कि मैं खुद भी प्रभावित हुई थी। तो आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप जैसा सोचे वैसा पाए, और निश्चित ही आप जैसे युवा ऐसे, देखो कमियां सब में है ही, हम धीरे धीरे आगे बढ़ के लोगों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे इस युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा, मैं चाह रही थी कि बाबा जी के साथ जब आप सेवा कर रहे थे तो आपने बहुत सारी बातों को तो खूब अच्छे से रखा ही, और कुछ ऐसे संस्मरण जो आपको टच किए और जो जीने में बहुत बदलाव लाए, ऐसे कुछ हो तो अपने पास अभी है 5-7 मिनट का टाइम, फिर अपन फिर चलेंगे 7-8 मिनट में आप रख सकते हैं इन बातों को, है ना। तो वैसे बहुत बढ़िया से आपने खूब अच्छे से सारी बातों को रखा है। देखिए संस्मरण के रूप में तो देखिए, मतलब मैं ये कहूं कि मैं जो उनके साथ जीता था तो उसमें एक बहुत बड़ा चीज जो मैं उनको ऑब्जर्व करता था हर समय कि इनके अंदर क्या है, मतलब जो बाहर व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर मूल जो विचार है उसको मैं समझने की कोशिश करता था। वो मुझे को जितना जितना मैं समझता था मैं और ज्यादा आकर्षित होता था उनकी तरफ, क्योंकि वो जो सुंदरता मेरे को दिखती थी विचारों की, मतलब वैसी सुंदरता मैंने आज तक किसी व्यक्ति में नहीं देखी थी। जो वो वैचारिक सुंदरता उनमें देखी मैंने, ऐसा सुंदर विचार का व्यक्ति मैंने कहीं और नहीं देखा। इस कारण से मतलब मैं जितना जितना उनको पहचानता था उनके लिए और ज्यादा सम्मान बनता रह गया। मतलब एक सुंदर बात है कि अभी के समय में आपको जो व्यक्ति मतलब दूर से सुंदर लगता है, आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं
तो उसकी कमियां दिखनी शुरू होती है, तो वो सुंदरता कम होते जाती है। लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिनके साथ रहने पे पहले जितना सुंदर दिख रहे हैं, 2 महीने बाद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इतनी ज्यादा सुंदरता और ज्यादा बढ़ती जाती थी उनकी। तो ये एक जो है, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि कोई संस्मरण या इस तरीके का, मतलब कोई घटना से, घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा एक ही चीज मैं लिखता था, जीने का जो कार्यक्रम है उसमें एक ही चीज, जो भी व्यक्ति उनके पास आया कि ये जागृति क्रम में ये आगे कैसे बढ़े, जहां पर भी है यहां से जागृति की ओर इसका रास्ता कैसे खुले, यही उनकी एकमात्र दृष्टि होती थी उसके साथ व्यवहार में। आप हम जो भी उनके पास जाएं, उसमें कोई व्यवहार में कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज का जो वो होता था कि इस व्यक्ति का कहाँ जो है जागृति के लिए रास्ता खुल सकता है। साथ ही साथ एक और दृष्टि रहती थी कि हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जो ऐसा ना होकर के एक जो है पूरे समाज के लिए एक कार्यक्रम बनता हुआ भी दिखता हो। उस अर्थ में भी उस व्यक्ति को, जैसे नंद कुमार जी हैं या ऐसे जो बड़े पदाधिकारी हैं, तो भाई उनके अर्थ में ऐसा भी कि भाई ये समाज के लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकता है और इसकी भी उपयोगिता हो सकती है स्वयं के लिए, तो उस अर्थ में ही वो व्यक्ति के साथ व्यवहार करते थे। तो मतलब कोई व्यक्ति पूरे धरती के लिए सोच रहा है, पूरे समय सोते जागते उठते बैठते पूरे समय वो एक ही चीज सोच रहा है कि समस्त मानव का भला कैसे हो, ज्ञान सबको कैसे मिले, कैसे सबकी जागृति हो। ये चीज जो है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि देव जी इतना ही है। अब बाकी लोग और कुछ पूछेंगे स्पेसिफिक में तो उस तरीके से मैं बता पाऊंगा। तो अभी रवि भैया ने बहुत सुंदर बातों को रखा है बाबा जी के साथ, जो उन्होंने समय बिताए हैं और किन किन चीजों को उन्होंने महसूस किया, बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखे हैं। मुख्य रूप से मेरा ध्यान इस पर भी गया कि जो दया कृपा करुणा की बात कही जाती है, तो बाबा जी में वो चीजें कैसे हुई। जैसे रवि भैया ने बताया कि उनका ध्यान दर्शन को पढ़ने की ओर नहीं था, अपने अंतर विरोध को दूर करना ये तो चाहत में बनी रही, पर लेकिन दर्शन से जोड़ने के लिए बाबा जी ने किस तरीके से भैया जी को प्रेरित किया और उनके साथ रहे, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो दया कृपा करुणा ये जो अभिव्यक्ति हुई है उसको हम देख पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर रविकांत भैया जी ने रखा है। अब मैं बाकी साथियों से, हमारे साथ जो बंधु भगिनी जुड़े हुए हैं, वे क्रम से अपना फीडबैक एक रखेंगे और कोई प्रश्न आता है विचारों में तो वो प्रश्न जरूर रवि भैया के सामने रखें। तो स्वस्फूर्त विधि से फीडबैक का एक, तो आप सभी आमंत्रित हैं फीडबैक के लिए। हाँ दीदी नमस्ते, सभी को प्रणाम और रविकांत भैया के लिए कृतज्ञता, नमस्ते दीदी को भी, और बाबा जी के प्रति भी सादर वंदन, कृतज्ञता। ये बहुत सरलता से भैया ने रखा दीदी, और इसमें बहुत सारा बात तो हम अपने जीने से देख पा रहे हैं कि सेवा का मतलब उन्होंने बताया कि मूल्य का सेवन करना, यानी हम माँ के रूप में है या बहू के रूप में या पत्नी के रूप में, कोई भी साथ संबंध में अगर हम हैं तो उसमें मेरे अंदर मूल्य का अगर सेवन कर पा रही हूँ तो उनके आधार पे जो जो मैं गतिविधि संबंधों में कर पा रही हूँ तभी वो सार्थक होगा। तो ये मूल्य का सेवन ही सेवा है, ऐसा मुझको समझ में आया भैया जो बताए। और दूसरी बात है कि मोक्ष का कारण मेरा मन ही है और बंधन का कारण भी मेरा मन है, ऐसे भैया ने बताया तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे उदाहरण भी दिए कि जैसे मेरा मन के अनुरूप वृत्ति अगर चलता है तो उनमें संवेदनाओं में मैं आस्वादन को बनाए रखता हूँ। तो जैसे ही मन में जो वृत्ति के मन जो है वृत्ति के अनुरूप जब चलता है तो उसमें मूल्यों का आस्वादन होता है। तो अभी भ्रम की स्थिति में शरीर मूलक जीने से मन जो है आस्वादन में सुख भासता है, तो उनके अनुरूप वृत्ति हो जाता है। तो हम संबंधों में सही ढंग से जीने में हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं।
तो समझ के आधार पे मेरा मन वृत्ति के अनुरूप जब चलता है, वृत्ति में समझ होने लगता है न्याय धर्म सत्य का, तो मेरे मन में मूल्यों का आस्वादन होता है और ये निरंतर बनने का हम अभ्यासरत अध्ययन पठन अभ्यास से करने का अभ्यास करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और जब हम मूल्यों के आधार पे जब हम स्वयं स्फूर्त भागीदारी करने का अभ्यास करते हैं, अगर मेरे में मन का अधीन मेरा वृत्ति है, तो उस वृत्ति में मन का अधीन होने के कारण हम अपने मन में आलस्यतावश हम कुछ काम में स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी करने में असमर्थ होते हैं। जब हम समझ के अनुरूप हो रहते हैं, मेरे मन जो है वृत्ति के अनुरूप रहता है, न्याय के अनुरूप रहता है, धर्म के अनुरूप रहता है, तो हम स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी करने का हमारे मन में मूल्यों का आस्वादन होता है, ताकि मैं मूल्यों का आस्वादन कर पाऊं। इस अर्थ में हम भागीदारी करने का अभ्यास करते हैं। और अभी एक और शब्द बताया भैया ने कि सुंदरता, जब वास्तव में हम जीने से इसको देख पा रहे, भैया आप जैसा जितना बताए उसको हम अपने जीने से देख पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम सुंदर मान के जीते हैं, अब जब उसके नजदीक जाते हैं तो सुंदरता घट जाती है। या कोई व्यक्ति हमारे साथ जीने लगता है, मुझे सुंदर मान के जीने लगता है, तो हो सकता है मन में सुंदरता का भाव घटने लगता है। लेकिन जागृत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के नजदीक जब जाते हैं, तो मैं अपने अध्ययन के समय, पठन के समय, मैं योगेश बाबा और स्वर्णाई को ऐसा देख पाई हूँ। जितना मैं उसके नजदीक जाती थी, उतना मैं उनकी सुंदरता को अपने अंदर देख पाती थी। ये बातें मेरे जीने में बहुत मोटिवेशन दे रहे भैया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दीदी। बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। को नमस्कार, मैं भोपाल से नीलमणि। और हमारे कौन भाई बहन स्वस्फूर्त विधि से फीडबैक रखें। हाँ दीदी, मैं भोपाल से नीलमणि संघ बोल रही हूँ। भैया ने बहुत सारी बातें बताई बाबा जी के साथ रहते समय की भी, और अपने अंदर क्या चलता है, जो द्वंद्व के साथ में, अंतर विरोधों के साथ में, वो अपने आप को भी देखे और बाबा जी के साथ भी रहे। तो उसको भी भैया ने शेयरिंग की उस बात की भी। इसमें बहुत सारी बातें तो जोड़ पाते हैं। एक चीज जैसे भैया ने बोला है कि बाबा जी की सेवा करते थे तो शरीर दबाते थे, तो बाबा जी ने कहा कि मूल्यों का आस्वादन होता है। तो एक तो मैं भैया से वो जानना चाह रही कि इससे मतलब आशय क्या था कि मूल्यों का आस्वादन होता है, क्योंकि शरीर के लिए सेवा की तो जरूरत थी ही। तो उसमें भैया जीवन रूप में क्या देख रहे थे और मूल्यों का निर्वाह किस जगह पर बाबा जी का आशय था बोलने का, वो दोनों को अलग अलग मैं चाह रही कि स्पष्ट कर दें। और दूसरा भैया ने कहा, रवि भैया बोल रहे थे कि शिष्यों में गुणात्मक परिवर्तन के लिए गुरु को कठोर होना होता है। तो उसमें कठोरता के रूप में ऐसे तो बाबा जी दिखते ही नहीं थे, तो फिर सहजता और कठोरता में दोनों के बीच में आप कैसा क्या अंतर महसूस किए? ये चीज मैं दो पूछना चाह रही थी आपसे। बाकी तो आपने खूब अच्छी अभिव्यक्ति रखी, और रश्मि दीदी के साथ में आप अपना जो संबंध निर्वाह करते हैं, तो उसमें भी आपने बड़े पारदर्शिता से और स्पष्टता से बताया कि क्या होता है। तो ये तो हम सब भी अपने जीवन में देखे ही है, घटना रूप में और मतलब जीने के रूप में। तो वो भी बहुत सही तरीके से आ रहा है, पर उसके लिए जहाँ विरोध आता है, अविश्वास होता है, तो उस समय आप मूल्यों का निर्वाह करते समय दीदी के साथ क्या महसूस करते थे? किस जगह लगता था कि मैंने निर्वाह नहीं किया, तो अब मुझे मूल्यों के निर्वाह के लिए ऐसा ऐसा कार्य करना है, ये व्यवहार करना है? ऐसे 3 जिज्ञासा है मेरी रवि भैया से। पहला तो जो एक है, जो मूल्यों का जो बाबा जी बोलते थे आस्वादन, एक्चुअली में देखिए वो मतलब ध्यान हमारा दिलाना चाहते थे कि जो शारीरिक सेवा जो आप हमारी कर रहे हो, वो किसी एक अपेक्षा, जैसे मेरी एक बहुत बड़ी अपेक्षा थी कि मैं, जैसे एक था कि मैं उनको खुश करके मेरे को वो मुक्त कर देंगे, ऐसा उनके पास मुझे मानता था कि शक्ति है, वो शक्तिपात जैसा कुछ करके मेरे को मुक्ति दिला सकते हैं। तो वो उस ओर से मेरा सही डायरेक्शन में दिशा दिलाना चाहते थे कि ये जो सेवा है वो उस अर्थ में ना हो करके वो मूल्यों के आस्वादन के अर्थ में हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वो कैसे करेंगे मूल्यों का आस्वादन? देखिए वही कह रहे हैं ना कि भाई देखिए, हम हर व्यक्ति के साथ तो व्यवहार कर ही रहे होते हैं,
हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करते हैं तो उसमें मिनिमम विश्वास मूल्य की अपेक्षा बनी ही रहती है। तो अभी हम उनके साथ रह रहे हैं, दिव्य मानव मानते हैं, सारा कुछ है, तो उनके साथ जो है कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, मूल्य का आस्वादन तो हो ही सकता है। मतलब मेरा उसके बाद जो मुझ में परिवर्तन हुआ कि मैं दोनों रूप में, एक जो अभी वर्तमान में एक दादाजी और एक जो पोता है उसके अर्थ में मान्यता बस है, उस अर्थ में भी मैं जो है मूल्यों को लाने की कोशिश करता था। दूसरा, एक उनको दिव्य मानव के रूप में जो स्वीकार किया हुआ था, एक देवी देवता के प्रति जो भाव होता है, एक जो देवी देवता के सानिध्य लाभ के लिए जो अपेक्षा होती है, उस अर्थ में भी मूल्यों का जो है आस्वाद। एक जगह बाबा जी ने जो लिखा है, प्रेम का मतलब जो है देव मानव के सानिध्य के लिए जो प्रयास है, जो अपेक्षा है, उसको भी बाबा जी ने प्रेम कहा है। तो मेरे अंदर जो है वो परिवर्तन लाने के लिए जो है उन्होंने मेरा ध्यानाकर्षण कराया है कि ये जो चीजें हैं वो मूल्यों के अर्थ में हो। तो कार्य के साथ भी ये व्यवहार भी तो होता ही है ना साथ में। बिल्कुल, जैसे देखिए आप सेवा कर रहे, पैर दबा रहे, तो उसके साथ आपके मूल्यों का निर्वाह भी तो कर रहे हैं व्यवहार के रूप में। नहीं, वही ना कह रहे हैं, यदि मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, उस जो भी शारीरिक जो भी हम उनका श्रम कर रहे हैं उनके सेवा के लिए, तो वो वही होना ही चाहिए संबंध में। यदि वो मूल्यों के सेवन के को छोड़ करके शारीरिक सेवा, देखिए दीदी कई बार मैं बताऊं तो सही बार जो सेवा होते होते बाबा जी के, मैं भी थकता था, तो मेरे अंदर भी नेगेटिव विचार आते थे कि बाबा जी मेरे को एकदम थका दिए, परेशान कर दिए। तो जैसे मैं वहां से बताऊं तो कई बार जैसे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मेरी उंगलियां काम करनी बंद कर देती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ से जो है ना किसी तरीके से मतलब भागूं, ऐसा। तब वो उस ओर ध्यान दिलाते थे कि यदि यहाँ इस समय भी यदि मूल्यों का आस्वादन होता रहेगा तो ये जो शारीरिक कष्ट जो तुमको ये लग रहा है, इसकी ओर जो है ये लघु हो जाएगा। इस लघु मूल्य से गुरु मूल्य की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करते थे, जो लघु मूल्य उस समय गुरु बन जा रहा था। क्योंकि देखिए मैं जिस तरीके से रहता था तो उस सामान्य जैसा नहीं था। कुछ समय तो ऐसा था कि मेरे को पूरे 24 घंटे में 3-4 घंटे ही नींद के लिए मिलते थे और पूरे टाइम मैं वहां बैठा ही रहता था, करता ही रहता था। तो उस समय मन को जो है मन स्थिर बने रहने के लिए एक ही उपाय था, मूल्य मूलक आस्वादन। यदि वो मूल्य मूलक आस्वादन ना हो तो उनके साथ आप जो है 18 घंटे 20 घंटे इस तरीके से नहीं जी सकते, ऐसे सेवा नहीं कर सकते। तो वो इस ओर ध्यानाकर्षण कराते थे, क्योंकि मैंने भी देखा जब जब मेरा इस ओर ध्यानाकर्षण होता था तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जहां ही वो ध्यान हटता था, शरीर प्रधान होता था, अपने शरीर का ध्यान ज्यादा रहता था ना, तो फिर वो मेरे को दबाव जैसा लगने लगता था। मैं उसको ऐसा समझ रही थी कि उनका ये मतलब था कि आप अपना इस अध्ययन करोगे, समझोगे वांग्मय को, तो आपको मुक्ति मिलेगी, और मूल्य का निर्वाह व्यवहार के रूप में करोगे। ये तो शरीर की सेवा कर रहे हो आप, तो ऐसा देख रहे थे कि शरीर की सेवा कर रहे हैं तो उसमें मूल्य का निर्वाह करेंगे, संबंधी को संबंध समझ करके कर रहे हैं ना आप, तो दोनों बात होती है, ऐसा मैं सोच रही थी। नहीं, कई बार क्या होता है कि वो एक मतलब वही कर रहे हैं उसमें। जैसे वो था कि हम कई बार तो ठीक है आधे 1 घंटे के लिए कर लेते हैं, लेकिन लगातार करनी हो तो उसमें जो है आपका शरीर प्रधान हो जाता है। आपको अपने शरीर का जो है ना हित का ध्यान आता है कि आपका शरीर थक रहा है। लेकिन वही चीज यदि आप मूल्यों की ओर ध्यान दे दें तो फिर आपको जो है शरीर के थकावट का ध्यान नहीं रहता है। ठीक बात कह रहे भैया। बच्चों को पालन पोषण करते समय माँ में मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि यदि बच्चे बीमार है और माँ कितना भी थकी हुई हो या बीमार भी हो, तो अपना स्वास्थ्य न देखकर अपने बच्चे का स्वास्थ्य दिखता है, तो वहाँ मूल्यों के निर्वाह के आधार पर ही दिखता है, ऐसा देख पा रही हूँ। और दूसरे बच्चे के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि वहां पर उनके साथ मूल्यों का आस्वादन नहीं होता है उसका। तो जहाँ ऐसे भोजन बनाते समय भी यदि कोई आया भोजन बना रही है, कोई मेड भोजन बना रही है, तो उसमें ममता मूल्य का निर्वाह करते हुए वो आस्वादन नहीं होगा जो माँ बनाती है या अपने घर से कोई बनाता है, तो उसमें हो पाता है, उसके स्वाद में और उसके तृप्ति में।
इस जगह पर। देखिए ये चीजें, देखिए हमने देखा है बाबा जी का बहुत ज्यादा रहता था ध्यानाकर्षण कराने में मूल्यों को। मैं वहां देखा हूँ, अम्बा बुआ भी हैं जो उनकी पुत्री हैं, देखिए उनका भी मैंने देखा, दिन भर काम करती थी, रात को 11 बजे सोती थी, सुबह 3-4 बजे उठ जाती थी, कई बार तो रात में भी उठना पड़ता था, लेकिन कभी उनको तकलीफ होते हुए नहीं देखा। मतलब किसी की सेवा कर रही हैं, इतने लोग वहां आते थे, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, लेकिन जैसे उनके लिए रात को 1 बजे आया तो भोजन कराना, ये करना, इससे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वो खुशी खुशी करती थी। जबकि आप हमको, यदि कोई रात में 1 बजे आ जाए, हमको नींद तोड़ के उसको जा करके जो है दरवाजा खोल के बुलाना पड़े, भोजन कराना पड़े, तो हमारे लिए कष्टदायक है। लेकिन इसी जगह यदि हमारे को उस व्यक्ति के लिए भाव आए कि यार जो भी अभी मानता हमारे माता पिता या भाई बंधु जो भी आए, और वहां भाव यदि वहां पर इंक्लूडेड है, तब वो तकलीफ नहीं लगता। एकदम सही। तो बहुत वो, बढ़िया भैया, बहुत हाँ, तो वो मूल्यों के साथ जो भी हमारा कार्य व्यवहार होता है उसमें थकान नहीं होती, वो हमको स्वीकार होता है, सहज स्वीकार होता है, हम खुशी खुशी करते हैं। और जहां नहीं होता है तो वहां पर जो है ना, मन जो है वो चाहता है अपना सुख। सुख का मतलब प्रिय हित लाभ की दृष्टि, शरीर का जो है सुख। दूसरी एक बात दीदी जी ने जो पूछा कि बाबा जी का कठोरता, देखिए कठोरता इस सेंस में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जैसे आप देखते हो कि मेरे ऊपर जो है, जैसे बाबा जी डांटते तो थे ही, तो जैसे मैं रहता था कई बार बाबा जी बहुत डांटते थे मेरे को। तो डांटने का मतलब जैसे जो है, मेरे एक बार मेरे को उन्होंने कहा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उसका रीजन मैंने देखा कि वो मेरे को क्यों बोलते थे। जब भी वो मेरे को बहुत जोर से डांट लगाते थे तो मेरे अंदर आत्ममंथन शुरू होता था, बहुत उतनी ही तीव्र गति से आत्ममंथन शुरू होता था कि क्यों कहा मेरे को बाबा जी ने ऐसा, मुझसे क्या गलती हुई, क्या हुआ। तो मेरे अंदर शोध कार्य जो है वो बढ़ता था, मतलब मेरे अंदर जो है स्वयं का अध्ययन जो है प्रगाढ़ होता था, मतलब तेजी मिलती थी उसके लिए। तो इस अर्थ में मैंने कहा कि जो है वो एक दबाव जो है, कठोरता जो है, वो दबाव जो है काम करता था कि ताकि आप अपने शोध कार्य में प्रवृत्त हो। उसमें मतलब वो दुखी होकर के जो है कठोरता या कुछ ऐसा शासन करने के लिए कठोरता, इस तरीके का कठोरता नहीं था, वो हमारी जागृति के लिए कठोरता था ऐसा। देखिए कई यदि आप मेरे शोषण हो रहा है ऐसा नहीं लगता था उसमें उस समय। बिल्कुल नहीं, देखिए थोड़े समय के लिए, देखिए थोड़ा समय के लिए खराब तो लगता था जब वो डांटते थे, उस समय उस क्षण जो है खराब तो लगता था जब डांटते थे, लेकिन उस डांटने के बाद जो है उनके लिए गहरी स्वीकृति थी, तो शोध कार्य भी होता था अपने अंदर। और जब वो स्वीकार हो जाता था कि उन्होंने इस कारण से डांटा मेरी जागृति के लिए ना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी कि भाई देखो एक व्यक्ति हमारी जागृति के लिए कितना सोचता है, कृतज्ञता का भाव आता था। तो क्षण भर के लिए तो खराब लगता ही है, कोई भी हमारे को डांटे तो खराब लगता है, लेकिन मैं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को डांटे तो मैं वैसा नहीं सोचूंगा। लेकिन जब वो डांटते थे तो मैं उस पर गहन आत्ममंथन करता था कि क्या क्रिया रूप में हुआ है, घटनाएं क्या हुई, उसमें कहां पर गलतियां हुई, इस कारण से है, किस ओर मेरा ध्यान आकर्षण चला कराना चाह रहे थे। तो इस ओर में कठोरता, जबकि वैचारिक रूप में उनको मेरे से कोई विरोध नहीं है, ना ही मेरे से कोई जो है मतलब उनको दिक्कत है, उनको मुझसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वो मेरे ध्यानाकर्षण के लिए, मेरे किसी व्यवहार से उनको कोई दुख हो सकता है ऐसा नहीं है, वो स्वयं में तृप्त थे। तो वो दुखी हो करके मेरे को डांट रहे हैं ऐसा नहीं, जबकि अभी हमारा डांटना है, वो डांटना कहीं ना कहीं उससे परेशान होकर के डांटना होता है। वो परेशान होकर के नहीं डांटते थे, वो हमारी जागृति के लिए डांटते थे, ऐसा मैंने कई बार देखा। ठीक है दीदी जी। हाँ भैया, और रश्मि दीदी के साथ में थोड़ा अविश्वास पर बताओ कि आप मूल्यों का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे देख पाते हो? देखिए दीजिए कि अभी तो जैसे मैं देखता हूँ कि डामाडोल होता है बीच में, कई बार जैसे कुछ हुआ, कोई एक घटना हुई जिससे मेरा अविश्वास बना। अब वो अविश्वास क्या है, यदि मैंने संवाद नहीं किया उनसे तो वो अविश्वास बढ़ता है। तो मैंने एक चीज देखा है कि भाई मतलब जैसे जो बोलते हैं ना कि आवेश, जो ये 7 आवेश कहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, क्रोध भी एक तरीके का आवेश है।
वो आवेश जब तक आप जो है नहीं निकलेगा तब तक जो है आपको वो परेशान करता है। तो ये जो अविश्वास का भाव आया, इस अविश्वास के भाव से धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और वो क्रोध में कन्वर्ट होता है। और कहीं ना कहीं जो है मैं इस चीज को देखता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा अभी स्वयं पे जो है पूरी तरीके से नियंत्रण ना होने के कारण जो है वो आवेश कहीं ना कहीं निकलता है। अब उसमें मेरे को पता है कि तकलीफ होगी, तो फिर मैं उनसे बातचीत करता हूँ, संवाद करता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, मेरे अंदर क्रोध आया, ये आवेश जो है मैं इसको नहीं निकालता तो मैं स्वभाव गति में नहीं आता। इस आवेश को मैंने निकाला और मतलब आप इस आवेश को पचा पाई तभी मैं स्वभाव गति में आया। यदि आप इस स्वभाव आवेश को नहीं पचा पाती तो फिर मेरे लिए जो है मतलब वापस आप जो है आवेशित होकर मुझे फिर से आवेशित करती, तो ये कार्यक्रम जो है एक दूसरे को ना आवेशित करने वाला बना रहता है। तो हम लोग जो है इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं घटनाएं घटने के बाद, और उसके बाद जो है हम ये मानते हैं कि भाई हमारे को जो है मतलब कोशिश करना पड़ेगा, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो है वो स्थिरता नहीं हुई है तो किसी व्यक्ति में कुछ हो ही सकता है। उस समय हमारा क्या काम है, आवेश को, एक दूसरे के आवेश को पचाना हमारा काम है। ये एक दूसरे के लिए हम लोग ध्यान रखें तभी हम लोग चल पाएंगे। तो थोड़ा समय दिक्कत जो है मतलब होता है, और ये है कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास मूल्य जो है हम दोनों में ही स्थापित हो। तो ऐसा होता है कि जब शादी हुई उस समय जो था उससे धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जितनी बार भी अविश्वास हुआ तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, हम उस पूरी घटना को आप मतलब बैठ करके डिस्कशन करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या कारण था, इसमें क्या कमियां थी और आगे से किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इससे एक दूसरे के लिए थोड़ा सा और जो कहे ना विश्वास बनता है। ऐसा मतलब सही सेंस में नहीं, लेकिन इन घटनाओं को समझने में आसानी होती है कि आगे जो है ऐसी घटनाएं और घटे तो उसमें हम जो है कैसे उसको और अच्छे ढंग से नियंत्रित कर पाए। मतलब संवाद करके ही इस चीज का समाधान मिल सकता है। बिल्कुल संवाद बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिना संवाद के मेरे को याद एक बार आपके विश्वास में निरंतरता हो जाए और हम सब सहयोगी हो जाए, आप हमारे लिए, हम आपके लिए वो पूरकता निभा दें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बता रहे थे आप, बोल रहे थे? हाँ, एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था कि जो अभी हम जब तक जागृत नहीं हो गए हैं तो जो एक दूसरे के लिए अविश्वास बन जाता है उसके लिए क्या आधार होगा। बोले संवाद होना बहुत आवश्यक है, संवादहीनता की स्थिति में अविश्वास बढ़ता है। तो संवाद होने से बहुत सारे अविश्वास जो हैं, जो एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी है, वो खत्म होती है। तो ये मैं भी देख पाता हूँ, घर में भी ऐसा ही है। हम लोग जब भी एक दूसरे से मान लीजिए मनमुटाव हुआ तो बात करना बंद कर दिए, लेकिन 2-4 दिनों बाद जब भी बात करना शुरू किए वो खत्म हो जाता है। तो जब तक बात नहीं किए हुए हैं तभी तक वो है, बात खत्म होता है, जैसे बात होना शुरू होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो संवाद होना बहुत आवश्यक है संबंधों में अभी तो। हेलो सभी को नमस्ते। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ। तो भैया जी ने बताई है बात कि फिजिकल सेवा होने के साथ साथ मूल्यों का आस्वादन होता है तो उसमें तृप्ति मिलती है, और जब तक मूल्यों का आस्वादन नहीं करेंगे तब तक मन में दबाव रहता है कि हम इतना कर रहे हैं और कितना करें, ऐसा भाव लगता है। ऐसे करके समझ में आ रहा है कि सेवा के साथ साथ में मूल्यों का भाव होना बहुत आवश्यक है। और जो एक बात और बताई बाबा जी ने कि गुरु के रूप में बाबा जी थोड़ा कठोरता दिखाते थे कि इस व्यक्ति का गुणात्मक विकास होने के लिए किस तरह से गुणात्मक विकास हो, इसके लिए वो प्रयास करते थे, निरंतर प्रयास करते थे। और बाबा जी में आत्मा में अनुभव हो गया था, तो बाबा जी अंदर से ही मूल्यों में तृप्ति मिलती थी उनको, तो निरंतर वो मूल्यों में तृप्त रहते थे, तो बाहरी वातावरण का उनमें प्रभाव नहीं पड़ता था। ये बात समझ में आई कि वो अपने में ही तृप्त रहते थे, तो बाहरी वातावरण से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ये बात समझ में आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी जी।
अच्छा, मैं जितना प्रश्न समझ पाया कि भाई जो ये चीज जो हम लोग अभी समझ रहे हैं कि जैसे जो मन के अधीन वृत्ति काम करने लग रहा है, तो जो वृत्ति के अनुरूप मन काम करे उसके लिए आत्मा की जागृति आवश्यक है। आत्मा की जागृति हुए बिना वृत्ति के अनुरूप या कहे न्याय धर्म सत्य के अनुरूप मन में आस्वादन नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, इसके लिए बाबा जी का क्या मार्गदर्शन था? हाँ, देखिए दीदी, मैंने कई बार जो है मेरा ये प्रयास रहा कि मैं किसी भी तरीके से मेरे अंदर आत्मा की जागृति हो जाए, क्योंकि मेरे को ये दिख गया था कि आत्मा की जागृति हो जाएगी तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो अब वो एक बहुत मतलब जो है कातुरता थी कि मैं तुरंत ही अपने आत्मा को जागृत कर लूं, तो वो होता नहीं था। तो मैंने उनसे कई बार बाबा जी से पूछा कि भाई जो है मतलब क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक बार कहा कि जो ये होना है अनुभव, वो प्राथमिकता के आधार पे होगा। मैंने कई बार बोला कि बाबा जी अनुभव कैसे होगा या जो भी है हमारी आत्मा की जागृति, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, प्राथमिकता के आधार पर। आज के दिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमारे को यदि उसकी प्राथमिकता बनी है तो अवश्य होगा, लेकिन प्राथमिकता को भी समझना आवश्यक है। प्राथमिकता का मतलब क्या? प्राथमिकता का मतलब हुआ कि अब हमारे विचारों से वो हटता ही नहीं है। हर क्षण, हर समय, सोते जागते उठते बैठते हमारे में उस जागृति की ओर हर समय जो है ध्यान बना हुआ है कि हमारे को जो है आत्मा को जागृत होना है। तो ये हुआ, इसका मतलब जो है कि हमारे में प्राथमिकता बन गई है। यदि हमारे में अभी क्या होता है, कुछ समय के लिए हम जिज्ञासु हो जाते हैं कि नहीं हमको जागृत होना है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको दूसरे चीजों में भी मन लगने लगता है। तो वो अभी जो है वो प्राथमिकता में आया नहीं है। थोड़े थोड़े क्षण के लिए वो लगता है प्राथमिक हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद वो प्राथमिकता से दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर चला जाता है। प्राथमिकता पर कोई दूसरा चीज आ जाता है। तो मैं अपने लिए भी देख पाता हूँ कि वो एक ही चीज का कमी है, हमारी प्राथमिकता में वो नहीं आया है। प्राथमिकता में आएगा तो अवश्य ही होगा। क्या मैं मतलब जो जितना मैं समझा इसको मैं जो है ठीक ठीक रख पाया कि प्राथमिकता का मतलब क्या है? मतलब देखिए, जैसे आप भी जो है पीड़ा जल्दी आराम, आपको पीड़ा जितनी ज्यादा होगी आप उतना ज्यादा छटपटाएंगे उससे मुक्ति के लिए। आपको जितना कम पीड़ा होगा आप, जैसे अभी भी शरीर में थोड़ी बहुत पीड़ा होती है तो आप उसको नेग्लेक्ट करके जी रहे होते हैं। जब पीड़ा बहुत तीव्र होती है आप छटपटाने लगते हैं और तुरंत उसके मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं। आपको उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, एक ही चीज दिखता है कि पेट, जो भी शरीर में पेट में दर्द हो या माथा में दर्द हो, हम इससे जो है कैसे हमको मुक्ति मिले। लेकिन यदि छोटा सा दर्द हो रहा हो तो आप उसको लेके बहुत कंसर्न नहीं रहते। ठीक है, दर्द है, उसकी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उतना मतलब प्राथमिकता में लेके कोशिश नहीं करते। मतलब जब हम कोई भी चीज में, जैसे एक व्यवस्था, शास्त्रीय व्यवस्था है, उसमें भागीदारी कर रहे हैं तो उसमें भी वो मतलब अपने लिए दसों क्रिया मतलब स्थिर हो जाए। हमारे हमारा लक्ष्य देखिए जी, बढ़िया चीज है कि अभी जो हमारा स्थिति है उस स्थिति से हमारा जो भी जागृति तक कैसे जाए, तो उसमें देखिए हमको अपने अंदर जो है शोध कार्य करना है, और दूसरी एक बात जो है बाहरी वातावरण से भी हमारे अंदर जो सूचनाएं आए वो भी अच्छी सूचनाएं, ताकि हमारा शोध कार्य में सहायता मिले। तो हम दोनों ही चीज चाहते हैं कि वातावरण भी हमारे लिए अनुकूल हो, ताकि हमारे अंदर जो शोध कार्य हो रहा है वो अच्छा हो। तो हम दोनों ही अर्थ में वातावरण जो हम जो कर रहे हैं कि 10 सोपानीय परिवार व्यवस्था के अर्थ में सोच रहे हैं, या आप लोगों ने जो ये जो प्रयास शुरू किया है, वो कुल मिला करके कि आपके अंदर ही शोध कार्य अच्छा हो पाए, आपका अनुभव की ओर जो है आपको जो है अनुकूलता जो मिले, इस अर्थ में ही ये प्रयास है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सघन कार्यक्रम है, जागृति बहुत लंबा शोध होना है। उस शोध में आप जो है कोई गलत जो है जैसे आप समाज में रह ही रहे हैं,
तो गलत भाषा सुन रहे हैं, गलत जो है चित्र आ ही रहा है, तो इन सब के माध्यम से जो है आपके अंदर गलत चित्रण भी बन रहे हैं। उसकी जगह जो है ये जो एक प्रयास है, जो इतने लोग जो हैं इस तरीके के ही कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो अब इस अर्थ में जो है यदि सजता है तो हमारे लिए अनुकूलता ज्यादा है ना। मैं कुछ ठीक कहा, जैसे मैं अपनी ही बात कहूँ, मैं यहाँ से वहां शिफ्ट होना चाह रहा हूँ छोटी के आसपास, तो देखिए उसका रीजन क्या है, यहाँ पर अलग तरीके का वातावरण है, तो यहाँ इस वातावरण में दूसरी चीजें भी आ रही हैं जिससे हमको जो है मतलब तकलीफ हो ही रही है। तो हम एक जो है वहां जा करके जो है उस तरीके का वातावरण में जाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये वातावरण जितना ज्यादा फैले, जो भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का जो छोटा रूप है वो जितना ज्यादा फैले उतना हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि जो वातावरण जितना सुंदर होगा हमारे अनुभव के लिए, हमारी जागृति के लिए अनुकूलता उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अभी हम लोग इतना परेशान इसलिए हैं कि यहाँ मानवीय परंपरा नहीं है। यदि ये मानवीय परंपरा रहती इस धरती पे तो हम इतने परेशान नहीं होते, हमारी जागृति का रास्ता ज्यादा सुलभ होता। ठीक है दीदी, या कुछ और? हाँ नहीं ठीक है भैया, समझ आ रहा है। हेलो, नमस्ते भैया, मैं तरुण बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी भैया। अब जैसे कि हम जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में होते ही हैं तो हम एक रास्ता खोजने के लिए किसी न किसी आइडियोलॉजी या तो किसी न किसी आदमी को खोजते हैं, है ना, कि जिससे हमको हमारा जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर मिल जाए और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिले। तो हम ये कैसे कब कह पाते हैं कि यही आदमी सही है ना, क्योंकि इतने सारे ओपिनियंस है, इतने सारे अलग अलग टाइप के गुरु भी हैं और इतने सारे आइडियोलॉजीज भी हैं। तो ये आप कैसे ये डिसाइड कर पाए कि यही आदमी सही है और अब इसी में ही मतलब ये क्या पैरामीटर था कि ये आदमी सही है, इस टाइप के ये गुरुजी सही है, ऐसे क्वेश्चंस ये कैसे आंसर तक पहुंच पाए आप? बहुत बढ़िया भैया, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए पहला तो जो मेरा जो बना कि जो उनकी जो भाषा लिखी हुई है, बंधन और मुक्ति का जो लिखा हुआ चैप्टर, तो वो जो भी उन्होंने भाषा दी है उस भाषा से एक अनुमान बना कि ये व्यक्ति का स्वयं का अनुभव का भाषा है। ये जैसे अभी मैं बहुत सारे पुस्तक को पढ़ करके उसको अच्छा सुंदर भाषा रूप में प्रस्तुत करने लगूं, तो वैसा मुझे नहीं लगा उनकी भाषा पढ़ के। वो भाषा ऐसा लगा कि उनका अपना है, वो नया भाषा है, उन्होंने अपने अनुभव की भाषा लिखी है। ऐसा जैसे मैं बहुत पहले पढ़ा, जैसे जब मैं बाबा जी से मिलने से पहले विवेकानंद और जिसको भी लोग अभी तथाकथित मानते हैं उन सबको पढ़ा, लेकिन सब जगह जो है एक लगा सुंदर भाषा है वो, उसमें मतलब मेरे काम की लायक कोई चीज नहीं लग रही है उसमें। कोई एक ऐसा नहीं लग रहा है कि उस व्यक्ति का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव झलक रहा हूं, एक भाषा सिर्फ झलकती थी। एक तो ये हुआ। दूसरी एक बात कि जब मैं बाबा जी के पास रहने लगा तो मैं जो अपने आप को हर एक 6 महीने साल भर में जो मैं अपने आप में परिवर्तन देख रहा था कि जो मेरा अंतर्विरोध है वो मेरे को कम होता हुआ दिखता है। जैसे आज के दिन मैं बोलता हूँ, मैं आज से 10 साल पहले 2010 में जब बीटेक कंप्लीट करके आया था, उस समय जो मेरी मनोस्थिति थी और आज जो मेरी मनोस्थिति है उसमें बहुत अंतर है। उस समय जो मेरे अंतर्विरोध थे और आज जो अंतर्विरोध है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मेरे अंदर अंतर्विरोध कम हुआ है भैया, तो इस कारण ही मेरी आस्था इसमें बनी हुई है। जिस दिन मेरे को ऐसा होगा कि भाई मेरे अंदर जो भी मुझे गुणात्मक परिवर्तन दिखना है वो दिखना बंद हो जाएगा, तो हो सकता है मेरी आस्था टूट जाए। तो आप किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भाग है कि जो आप जिस गुणात्मक परिवर्तन को सोच के गए थे, क्या आपको वो गुणात्मक परिवर्तन दिखा या नहीं दिखा। यदि दिखा तब तो आपकी बनी रहेगी आस्था, यदि नहीं दिखा तो आपकी आस्था नहीं बनेगी, आप फिर दूसरे तरफ जाएंगे। तो मैं पर्सनली अपने लिए बोलूं तो मुझे अपने आप में बहुत गुणात्मक परिवर्तन दिखा और इस आधार पर ही मैं इसमें लगा हुआ हूं। ओके भैया, मतलब एक और इसमें मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि गुणात्मक परिवर्तन के नाम पे हमारा शोषण तो नहीं हो रहा है, ये कैसे हम कंफर्म कर पाते हैं?
गुणात्मक परिवर्तन के नाम पे हमारा शोषण नहीं। देखिए आपने, देखिए जैसे मान लीजिए मैं तो पहले से स्वयं पीड़ित था ही, हाँ ठीक है। वो पीड़ित क्या था, अपने ही जो भी है मतलब जो हमारे आवेश है, सदावेश, कामावेश, क्रोधावेश, जो ये है, इससे परेशान थे। हमको वो जो है वो कम होता हुआ दिखा अपने में, उनके सानिध्य में रह के अध्ययन करके, तो मेरे को विश्वास बना, इस पे आस्था बनी, विश्वास की आस्था बनी कि भाई जो है ये रास्ता सही है। हमारे में अंदर जो है, हम अपने अंदर जो आंदोलन है उस आंदोलन को कम होते हुए देख रहे हैं। हाँ, मतलब आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई वो जो मतलब कोई हमारा शोषण कर ले रहा है इसके एवज में, मतलब हो सकता है कि जैसे मतलब मैं आपका जो क्वेश्चन जो है ठीक ठीक ये नहीं समझ पाया कि कई लोग जो है अभी तथाकथित जो गुरु हैं उनके पास जाते हैं इस आशा में और गुरु उनका शोषण कर लेते हैं, यही ना। जैसे गुरु उनका जैसे जो भी है आर्थिक शोषण या जो भी है उस तरीके कर लेते हैं। देखिए वहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो लोग गए किस आशा से थे। मेरी बात यही है कि वो यदि उस जागृति की आशा से गए थे, अपने अंतर्विरोध को मुक्त करने की आशा से गए हुए थे, और वहां पर ऐसा लगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, देखिए मैं तो बाबा जी के परिवार में रहा हूं, उन्होंने हमारे को जो भी है, हमारे लिए जो भी अंतर्विरोध को कम करने के लिए काम किया, अपने परिवार में रखा, अपना भोजन पानी सब खिलाया। यहाँ उल्टा है, उन्होंने मतलब हमारी आर्थिक मदद भी की, हमारे को पूरी तरीके से घर में, मतलब उसमें बाबा जी के साथ साथ मैं कहूंगा पूरा अमरकंटक परिवार के लिए मेरी कृतज्ञता है। उन सब लोगों ने मुझे एक परिवार के रूप में रहने का वहां दिया, और कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं दूसरे परिवार का भोजन कर रहा हूँ। ये मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए जो है वहां पर जो है मैं भोजन कर रहा हूँ, खुशी खुशी खा रहा हूँ। तो ये एक अलग चीज था। उन्होंने मतलब मेरे लिए अपनी बात कहूँ तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, मुझे लगा कि मुझे बहुत मिला है हर तरीके से। हाँ, क्योंकि मैं अभी जो भी ट्रेडिशनल गुरु हैं मैं उनके पास कभी गया नहीं। मैंने गुरु रूप में बाबा जी को ही स्वीकार किया। एक मैं आप बताता हूँ कि मैंने किसी और को स्वीकार नहीं किया। उससे पहले मैं बागड़िया जी के भी पास मतलब जुड़ा हुआ था, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मैंने उनको गुरु रूप में नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मतलब ठीक है वो मुझे अच्छे आदमी लगे, लेकिन जो एक गुरु है जिसमें आप जो वो ढूंढ रहे हैं ना, उसमें कहीं कमियां दिखी ही नहीं जीने में। मुझे बाबा जी में नहीं दिखा, उनको छोड़ के बाकी लोगों में कमियां दिखी हैं मुझे, इसलिए मैंने उनको गुरु रूप में नहीं स्वीकार किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सही गुरु की पहचान आपको ही होनी पड़ेगी। यदि आप गलत व्यक्ति को गुरु पहचान लेते हैं तो आपका मूल्यांकन जो है गलत है, ये आपको मानना चाहिए। आप ही ठीक ठीक नहीं पहचान पाए व्यक्ति को, उसी से आप दुखी होते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं तो अभी वर्तमान में हो ही रहा है, जैसे और भी लोग हैं, उनमें से किसी को आपने गुरु माना और आपको कुछ दिन के बाद पता चला कि यार ये व्यक्ति तो हमारा शोषण कर रहा है या ऐसा है, तो देखिए एक तो उस व्यक्ति की गलती है, लेकिन उसमें आपकी भी ये गलती है कि आप में जो है गुरु की पहचान ठीक ठीक नहीं हुई। तो ये एक होता है, इसमें इसको बहुत दुखी होने की बात नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट से होता है कि आपने किसी को माना, नहीं हुआ, तो आपको दुखी होने की जगह जो है ये होना चाहिए कि चलो ये गुरु नहीं है हमारा, हमको कोई दूसरा व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। तो उससे दुखी होके की जगह जो है ना, उसको ये होइए कि आप ज्यादा लंबा नहीं फंसे। नहीं तो होता है कुछ लोग जिंदगी भर फंसे रह सकते हैं और उनको बुढ़ापे में जाके पता चले कि हमने गलत गुरु का चयन कर लिया। तो अभी आपको यदि पता चलता है कि नहीं यार मैंने अभी जो है इतने कम समय में पता चल गया, तो हमारे लिए और अच्छा अवसर है, हम दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं। उसमें ये ना हुआ जाए कि भाई जो है सब लोग ऐसे ही, ऐसा नहीं मिला जाए। देखिए मैंने तो अपनी बात बताऊं, एक व्यक्ति से तो मैं मिला, और ये मैं मानूंगा कि हमारा परम सौभाग्य है या जो भी है, जो भी पुण्य कर्म था, कि मैंने जैसे गुरु की कल्पना की थी उससे ज्यादा अच्छे गुरु मिले। मतलब उनके सामने मैं उनसे अच्छे व्यक्ति की कल्पना नहीं होती है मेरे अंदर भैया जी। मैं इतना बताऊं कि जो एक सुंदरता की कल्पना है, उनकी जो सुंदरता की जो मेरे में है चित्रण, उससे सुंदर व्यक्ति क्या होगा मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे अंदर कल्पना ही नहीं हो पाती है। ठीक है भैया जी, तो परेशान नहीं हुआ जाए। यदि ऐसा कुछ घटना घटा है तो उससे परेशान नहीं हुआ जाए।
तो उसमें ये किया जाए कि भाई मतलब जो है दूसरे गुरु को तलाश किया जाए कि भाई जिसमें आपको कमियां ना दिखे। अब ये इसमें एक और क्वेश्चन है कि स्वीकारना का मतलब, इसमें गुरु स्वीकारना का मतलब एक थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं भैया? अच्छा, गुरु को कैसे स्वीकारा जाए, किस तरीके से? अच्छा, कैसे गुरु स्वीकार किया किसी व्यक्ति को? हाँ हाँ हाँ। देखिए भैया, कहीं ना कहीं जो है, देखिए मेरा जो मैं अपना देखता हूँ तो मेरे को भाषा रूप से जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है उसका बंधन और मुक्ति चैप्टर जो है, मुझे 2008 में मैंने उसको पढ़ा था और मेरे को पहली बार ऐसा लगता है कि जो भाषा से ज्यादा मेरे को समझ में आया, वो भाषा नहीं, वो एक लगा कि जैसे वो एक वास्तविकता है जिसको मैं समझाऊं। तो जिसकी भाषा से मुझे वो वास्तविकता का बोध होने लगे ना, उसके लिए एक गुरु जैसा होने का बन जाता है, चाहे वो जिसकी भी भाषा हो। उनकी भाषा से मेरे को एक वास्तविकता का जो अभी झलक मिलना शुरू हुआ। इस अर्थ में जो है उनके लिए एक गुरु के जैसा भाव आना शुरू होता है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि पूरा स्थिर ही हो, वो और जांच परख होता है, और जांच परख होता है, उसके बाद स्थिर होता है। और अभी भी ये श्योर नहीं है, जैसे मैं तो कई बार बोला कि मैंने बाबा जी से ये भी पूछा, क्या हमारे आपके बीच में गुरु शिष्य का संबंध बन पाया है? तो बोले नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है, मतलब जो भी है गुरु शिष्य को जो पूरी तरीके से कहें, मतलब एक मान्यता वशी हमारा गुरु वाला चल रहा है, उसमें कितना है या नहीं है, तो वो भाषा के साथ साथ आपका जो भी है, जो आपको बोध करा सके सही में, और जिसमें आप विश्वस्त हो सके, नहीं यही वास्तविकता है, ऐसी भाषा का जहां पर भी आपको दिखे, उस अर्थ में जो है आप उसको गुरु मान सकते हैं। जैसे आप दर्शन पढ़ रहे हैं, तो इस दर्शन में यदि आपको कुछ वास्तविकता का झलक मिलना शुरू होता है, तो मान सकते हैं कि भाई ये जो है दर्शन के प्रेरणा जो है आपके गुरु हो सकते हैं। और रविकांत भाई जी ने इतना बढ़िया से सबके प्रश्नों का उत्तर दिए और खूब बढ़िया से सही उस बातों को रखा। तो भैया जी को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों परिवार की तरफ से कृतज्ञता, और बिटिया को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद, और वो अपने नाम को प्रमाणित करे, जल्दी ही वो अनुभव की अनुभूति को अभिव्यक्त करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने नाम तो इसलिए दिया है कि बाबा जी बार बार बोलते थे कि हर बच्चा सबसे पहले अपने नाम के साथ तदाकार होता है, तो हमने नाम वही रखा है, ब्रह्मानुभूति के अर्थ में ही अनुभूति रखा है कि यदि उसके साथ तदाकार हो पाए तो इससे सुंदर अवसर क्या हो सकता है। सही बात है, सही बात है। तो बहुत धन्यवाद। और रीना दीदी जी, इसके बाद अपनी मीटिंग है ना, व्यवस्था गोष्ठी, तो बहुत बढ़िया सब लोगों को। देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखिए ये तो एक परिवार है और परिवार में संवाद हुआ। मैं तो यही मानता हूं कि जो है मतलब संवाद करने का एक अच्छा अवसर मिला मुझे सब लोगों के साथ। देखिए मैं बहुत वैसा समझ गया हूं या ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप हम लोग सब लोग एक ही जैसा प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छा संवाद का अवसर मिला। हम लोग जैसा जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे, अच्छा अवसर मिलेगा। उधर रायपुर आऊंगा तो एक अच्छा परिवार जो है, पहले से ही परिवार समूह बना है, उसके साथ जीने का अवसर मिलेगा। बढ़िया दीदी जी, सब लोगों को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो कारी दीदी, हम अभी इस सत्र को यहीं समापन करते हैं। तो आप सभी को नमस्ते। नमस्ते।